जोर से हालेलुया बोलते हैं। सब परमेश्वर की तारीफ करें, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ करें। ऑनलाइन चर्च ब्रांचेस में जितने भी लोग मौजूद हैं, सब परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए सब बैठ जाए अपने स्थानों में। हम टेस्टमनीज को, हम गवाहियों को सुनेंगे, क्योंकि जब आप इन टेस्टमनीज को, इन गवाहियों को सुनते हैं तो आपका फेथ, आपका विश्वास बढ़ता है कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है, कैसे लोग हील हो रहे हैं, कैसे लोग ब्लेस हो रहे हैं। तो जब भी लोग अपनी गवाही देने आते हैं, वो हमेशा यही बताते हैं कि जब हम चर्च में आए, हमने गवाही को सुना, हमने टेस्टमनी को सुना, हमने गवाही को सुना, और फिर हमारा फेथ, हमारा विश्वास बढ़ा। एक बार जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाएं, तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। लुधियाना चर्च ब्रांच से हम एक टेस्टमनी को सुनेंगे। ब्रदर इंद्रेश इनका नाम है। इनकी गवाही बहुत बड़ी, आपने ध्यान से सुना है कि 4 महीने से इनको सर्वाइकल का रोग हुआ था। 4 महीने हो चुके थे इसी रोग के बीच में, और ये अपनी गर्दन को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहे थे, ना गर्दन को झुका पा रहे थे, ना इनसे कोई काम होता था। और जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनको चेक करने के बाद बोला कि आपको ये कॉलर लगा के रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको सर्वाइकल का रोग है। और उस कॉलर को ये भाई हमेशा लगा कर रखते थे, क्योंकि इनका जो सिर था बिल्कुल भी नीचे झुकता नहीं था, ना ही ये साइड लेकर सो पाते थे। हमेशा इनका जो दिमाग था, हमेशा ऐसे लगता था कि मेरा दिमाग फट जाएगा, इतनी ज़्यादा इनको तकलीफ होती थी। और लगातार कई बार इन्होंने अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाकर दवाइयाँ खाई, दवाइयाँ चेंज भी करके देखी, परंतु कोई आराम नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ा, जिस कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। मगर जब इनको मिनिस्ट्री के बारे में पता लगा तो लगातार ये मीटिंग को अटेंड करते गए, प्रार्थना में बने रहे। 5 जून 2022 को संडे मीटिंग में लुधियाना चर्च ब्रांच में ये भाई मौजूद थे, जब परमेश्वर के दास ने बीमारों के लिए प्रेयर की। आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रेयर को देखते हैं। बीमारों के ऊपर, कमजोरों के ऊपर, बीमारी के ऊपर, जादू के ऊपर, टोने के ऊपर, कैच फायर। और जैसे ही इस भाई ने उस प्रेयर को अपने लिए पूरे फेथ के साथ, विश्वास के साथ रिसीव किया, तो एकदम से इनकी बॉडी में इनको झटका सा लगा। और उसके बाद आज 7-8 दिन हो चुके हैं, इनको वो सर्वाइकल का जो रोग था वो पूरी तरह से जा चुका है, इनका कॉलर उतर चुका है। परमेश्वर ने लुधियाना चर्च ब्रांच में बैठे इस भाई को हील किया, इनको चंगा किया। तारीफ करें सब परमेश्वर के नाम को। महीना जब ये अपनी गर्दन को घुमा नहीं पाते थे, लेकिन उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद ये भाई पूरी रीति से हील है। सब चर्च ब्रांचेस के लिए जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। आज आप चर्च ब्रांच में जितने भी जन मौजूद हैं, फेथ के साथ, विश्वास के साथ बैठे, तैयारी के साथ, क्योंकि जब आज प्रार्थना होगी, हमारा विश्वास है परमेश्वर आपको छुएगा, आपकी लाइफ चेंज होगी। आप इंग्लैंड में हैं, आप कनाडा में हैं, आप पंजाब के जो ब्रांचेस हैं, इंडिया के अलग अलग स्टेट में जो ब्रांचेस हैं, जहां भी आप बैठे हैं, आपने आत्मा में रहते हुए, विश्वास में रहते हुए, तैयारी के साथ बैठे हैं, क्योंकि हमारा विश्वास है कि आज परमेश्वर आपको छूने वाला है और आपकी लाइफ में आप परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को होता हुआ देखेंगे। और जोर से एडवांस में परमेश्वर के उन कामों के लिए सब परमेश्वर की तारीफ कर दे। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाते हुए जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करें। इस बहन का नाम ज्योति है और ये लुधियाना के रहने वाले हैं। 2013 में इस बहन की मैरिज हुई और उसके बाद इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया। जादू टोने के बाद इस बहन के ऊपर लगातार दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने शुरू हो चुके थे। सिस्टर आप बताइए अपनी लाइफ के बारे में कि जब जादू टोना हुआ तो दुष्ट आत्मा के अटैक आपके होने लगे, क्या क्या होता था उन दिनों में आपके साथ? ब्रदर जी, मेरे को बहुत ज़्यादा दौरे पड़ते थे, शरीर कांपने लगता था, हाथ पैर मुड़ जाते थे और शरीर पर दाग पड़ जा, नीले नीले दाग पड़ जाते थे। तो इतनी बेहोश हो जाती कि होश ही नहीं आता था 5-5, 6-6 घंटे। और जब आप रात को सोते थे, सपनों में क्या होता था आपके साथ? मुझे मुर्दे दिखाई देते थे, डेड बॉडीज, मुर्दा लोग, सांप, सब कुछ दिखाई देता था। और आपके साथ आपको ऐसा लगता था कि दुष्ट आत्मा हर वक्त आपके साथ रहता है। हाँ जी, आपके साथ चलता, पूरी रात आप इसी कारण सो नहीं पाते थे। नहीं पाती थी मैं। और जब सुबह उठते थे तो क्या होता था शरीर में आपके? सुबह ऐसे शरीर लगता था कि जैसे बहुत सारा थका हुआ शरीर है, काम नहीं होता था। मैं काम भी करती थी फैक्ट्री में, तो मैं जब जाती थी वहाँ पे भी थका महसूस लगता था मेरे को अपना शरीर। वहाँ पे भी मैं गिर जाती थी, कभी सड़क पे गिर भी गई, कहीं गिर गई, कभी कहीं गिर गई। और जब भी दुष्ट आत्मा का अटैक आपके ऊपर होता था तो आपके हाथ पैर मुड़ जाते थे? हाँ जी, हाँ जी। और आपकी फैमिली आपको देखते होंगे, क्या बोलते थे फिर? वो कभी कहीं हॉस्पिटल में ले जाते थे, कभी कहाँ ले जाते थे। हमने कभी
फिर हमको किसी ने बताया इनके ऊपर ना किसी ने किया हुआ है। फिर इधर हम जलंधर में कोई साईंपुर वाले हैं, उनके पास गए, वो तांत्रिक है, तो वहाँ से इलाज करवाया, तभी भी नहीं ठीक हुए। फिर भी वैसे ही होने लगा जो जो पहले होता था। उसके बाद जो दुष्ट आत्मा के अटैक्स थे आपके ऊपर वैसे के वैसे रहे और आपको खुली आंखों से दुष्ट आत्मा परछाई के रूप में नजर आती हाँ जी, थी। दिखती थी, कभी इधर को जाती थी, कभी उधर को जाती थी। और जब अटैक होता था तो कोई सुध-बुध नहीं रहती, कोई होश नहीं रहता था। कोई सुध-बुध नहीं रहती थी। 4-4 घंटे आपने लिखा कि आप बेहोश रहते थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। और आपके लेफ्ट पैर के ऊपर इसी के साथ चमड़ी का रोग शुरू हो गया। हाँ जी, वो भी है। अलग अलग तरह की आपको बीमारियां होनी शुरू हो चुकी थी। हाँ जी, लकोरिया भी था मेरे को बहुत ज्यादा। और लकोरी दो 3 बार मैं कपड़े बदलती थी दिन में। जब दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए तो उसके साथ साथ आपको अलग अलग तरह की बीमारियां भी शुरू हो चुकी हाँ थी। जी, बीमारियां भी हो गई थी शुरू। और आपका जो शरीर था वो इतना ज्यादा वीक हो चुका था कि आपकी हड्डियां नजर आती थी। नजर आने लगी थी मेरी। और बहुत सारे डॉक्टर्स के पास आप जाते रहे लेकिन कहीं से आपको कोई आराम नहीं मिला। आराम नहीं आया। डॉक्टर ने बताया कि आपके पैरों के ऊपर फंगस नाम की जो चमड़ी का रोग है वो हो चुका है। हाँ जी। और आपने बहुत सारा उसका इलाज करवाया। कितने डॉक्टर्स चेंज करके देखे आपने? 4-5 डॉक्टर मैंने चेंज कर दिए थे, पर किसी से मेरे को आराम नहीं आया। और इसी कारण आपको हॉस्पिटल में भी एडमिट रहना पड़ा था। हाँ जी, हाँ जी, राहत रही। किसी से बात नहीं करते थे? किसी से बात नहीं करती थी मैं। और आपको इसी कारण जब आप इतने ज्यादा दुखी हो चुके थे, परेशान हो चुके थे, आपने लिखा कि आपने कई बार सुसाइड करने की भी कोशिश की। बहुत बार सोचा। एक बार मैंने सोचा, रात को सो रही थी, सब सो रहे थे, तो मैं रात को 12 बजे ऊपर गई छत पे, मैंने छलांग लगाने की कोशिश की, पर मैंने फिर वापस मुड़ आई बच्चों के कारण अपने। और आपको दुष्ट आत्मा हर वक्त यही फोर्स करता था कि तू कभी ठीक नहीं होगी, तू सुसाइड कर ले, तू मर जा। हाँ जी, मैं अपना खुद गला दबा लेती थी बार बार। और जब कोई छुटकारा नहीं मिला तो अन्य जगहों के पास गए, वहां से भी कोई आराम नहीं मिला, कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला? हमारे जलंधर में मेरी नानी जी का घर है, वहाँ पे मेड काम करती है, उनकी सिस्टर यहाँ पर रहते हैं। उन्होंने बताया आप खामरा चर्च जाओ, तो हम यहाँ पर आए। तो यहाँ मैं 4-5 बार लगातार आई, तो 15/5 को जब मेरा ले हैंड हुआ तब मैं ठीक हो गई, मेरे शरीर से चीजें निकल कर गई। 15/5/2022 यानी 15 मई को आप चर्च में मौजूद थे, कलीसिया में आप बैठे हुए थे रात को। और रात की मीटिंग थी, जब प्रेयर हो रही थी, जब परमेश्वर के दास कलीसिया में गए तो आप वहां पे खड़े थे, आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई। हाँ जी, हाँ जी। आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस ले हैंड प्रेयर को देखते हैं। नूरे चेहरे दी झलक दिखा जा, मेरे कोले आ प्यारे शाफिया। नूरी चेहरे दी झलक दिखा जा। जब आप कलीसिया में खड़े थे, परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की, क्या हुआ आपको उस समय? उस समय मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर से चीजें निकल के जा रही है। फिर मेरे को शरीर अपना खाली खाली लगने लगा कि मैं जैसे मैं पहले थी कुंवारी होते, मुझे ऐसा लगा कि मेरा शरीर वैसे हो गया है। और जैसे आपने ले हैंड को रिसीव किया, परमेश्वर के दास ने ले हैंड किया, तो उसके बाद आपके गुप्तांग से गंदा पदार्थ बाहर निकला, हाँ जी, ब्लड निकला, हाँ और जी, उसके बाद आपको वॉमिटिंग्स आई बहुत ज्यादा। उसके बाद अभी कितने दिन हो चुके कि आप बिल्कुल आजाद हो मैं चुके हैं? 26 दिन से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं, कुछ उसके बाद नहीं है मेरे को। कोई लकोरिया का रोग नहीं, कुछ कोई नहीं। चमड़ी का रोग कोई नहीं, रोग नहीं। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। अपने हाथों को उठाएं, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब जीवित परमेश्वर की तारीफ करें इस सीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। जब आप किसी विषय के ऊपर प्रेयर करवाते हैं, आप इमेजिन करें अगर आपके दिल में है कि आपने इस चीज के लिए प्रेयर करानी है और आप ले हैंड करवा रहे हैं, जब ले हैंड प्रेयर होती है तो आपका मसला वो हल होता है। आप ये मत समझिए कि आपका सिर्फ वही चीज जो आपने पेपर के ऊपर लिखी है शायद वही चीज ठीक होगी। ऐसी बीमारियां, ऐसी प्रॉब्लम जो आपको खुद को भी ना पता होंगी, या कुछ ऐसी आपके लाइफ में प्रॉब्लम जिनके बारे में आप खुद नहीं जानते थे, या ऐसी प्रॉब्लम जो आप किसी को भी बताना नहीं चाहते थे, परमेश्वर उन बातों से भी आपको हील करता है, आपको चंगा करता है। क्योंकि ये बहन कलीसिया में खड़े थे, परमेश्वर के दास इनके पास गए, ले हैंड किया, उनको नहीं पता था कि इनको ये प्रॉब्लम है, ना ही इन्होंने परमेश्वर के दास को बताई। उन्होंने केवल ले हैंड प्रेयर की। जैसे ले हैंड प्रेयर की, एकदम से गुप्तांग से काले रंग का पदार्थ बाहर निकला और
और काले रंग का ब्लड इनके गुप्तांग से बाहर निकला। तो उसके बाद इनके जो पाँव के ऊपर चमड़ी का रोग था वो भी हील हुआ, इनको लकोरिये का रोग था वो भी हील हुआ, जो दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे उससे भी परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया। अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाएं और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस छुटकारे के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए, इस गवाही के लिए सब अपने हाथों को उठाएं और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें। आइए हम सुनते हैं अमृतसर ब्रांच से एक टेस्टिमनी को। इन ब्रदर का नाम यूनुस मसीह है और इनकी गवाही ये है कि 31 मार्च 2022 को इनकी बाइक के आगे एक ऑटो आ गया था, जिस कारण बाइक इम्बैलेंस होने के कारण से इनका एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से इनका राइट हाथ में चोट लगी और ये बिल्कुल भी अपने हाथ को मूव नहीं कर पाते थे। फिर जब डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने इनके हाथ के एक्सरे किए और बताया कि राइट हाथ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। डॉक्टर ने इनको हाथ पर पट्टियां बांधी और दवाई दी, लेकिन दवाई खाने पर भी इन्हें कोई आराम नहीं आया, इनके हाथ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो राइट हाथ से ये कोई भी काम नहीं कर पा रहे थे, किसी भी चीज़ को नहीं उठा पाते थे, इवन किसी हल्की चीज़ को भी ये उठा नहीं पाते थे। और एक्सीडेंट के कारण इनके चेस्ट में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगा, सांस लेने में भी इन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, जिस कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। लेकिन ये लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे, प्रार्थना वचनों से जुड़े रहे। फिर 15 मई 2022 संडे मॉर्निंग मीटिंग में जब अपोस्टल जी ने प्रार्थना की, तो आइए हम सुनते हैं सामर्थी प्रार्थना को। सब बीमार चंगे हो जाओ राइट नाउ इन जीसस नेम। आमीन। सब व्हील चेयर, सब शिकंजों के, सब हेपेटाइटिस के, सब कैंसर के, एड्स के पेशेंट हील हो जाओ। ब्रांचेस ऑनलाइन हील हो जाओ। Be healed in Jesus name. आमीन। आमीन हो जाए। आशीष तुम्हारी है। आमीन। ये भाई उस दिन अमृतसर ब्रांच में मौजूद थे और इन्होंने विश्वास के साथ अपोस्टल जी के द्वारा की गई सामर्थी प्रार्थना को ग्रहण किया और इन्होंने अपने आप को चेक किया और ये उसी समय आगे अपनी गवाही को देने आए। तो आइए देखते हैं उस इंस्टेंट क्लिप को। बस अमृतसर ब्रांच से ब्रदर यूनुस मसीह, ये भाई को एक्सीडेंट हो गया था और राइट हैंड की हड्डियां क्रैक थी, कहते हैं बिल्कुल भी हिलजुल नहीं पा रहा था, जैसे मुर्दा अंग की तरह एक जगह पे बस रुका हुआ था। लेकिन आज जैसे अपने प्रेयर की खुदा की आत्मा ने छुआ और ये भाई अमृतसर ब्रांच में फर्स्ट टाइम आए, पूरी तरह से हील है। अब ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। अब इन्हें 1 महीना हो चुका है, ये अपने हाथ को प्रॉपरली मूव कर पा रहे, सभी काम कर पा रहे। भारी चीज जो ये नहीं उठा पाते थे, ये बिल्कुल अच्छी तरह से उठा पा रहे। सब जन जोर से परमेश्वर का धन्यवाद करें, जोर से तारीफ करें सब जन। सिस्टर क्या नाम है आपका? पूजा। कहाँ से हैं आप? मुंबई से। क्या गवाही है आपकी? ब्रदर मेरी डिप्रेशन की गवाही है। आप बता रहे हैं कि कुछ सालों से आपको डिप्रेशन था। हाँ जी ब्रदर, 2 साल से मुझे डिप्रेशन हुआ था। आपकी अपने परिवार में, अपने फैमिली में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा रहता था? बचपन से ही ब्रदर मेरे फैमिली में बहुत लड़ाई झगड़े रहते थे। रोज एक दिन हमारा ऐसा नहीं गया कि हमारे परिवार में कोई झगड़ा ना हुआ हो। किसी भी रीजन से, छोटे छोटे रीजन से इतने झगड़े हो जाते कि वो झगड़े मारपीट तक पहुंच जाते थे। रोज मारपीट, रोज लड़ाइयाँ। हमारे पड़ोसी तक देख के वो भी सोचते थे कि क्या इनके घर में रोज रोज लड़ाइयाँ होती रहती है। और आप इन लड़ाई झगड़ों के कारण हमेशा अपनी परिवार में, फैमिली में अकेले रहना ही पसंद करते थे? हाँ जी ब्रदर, मेरे इतने लड़ाई झगड़े मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इतने होते थे कि मैं इतनी डिप्रेस हो जाती, इतनी परेशान हो जाती थी। मुझे लगता था कि मैंने अकेले रहना, बस मैंने इनके साथ नहीं रहना। उनको देख देख के मुझे गुस्सा आता था। आप अपनी फैमिली को, परिवार वालों को, मदर फादर को देखना भी पसंद नहीं करते थे? बिल्कुल ब्रदर, मुझे ऐसे मैंने इनका चेहरा तक नहीं देखना, मुझे इनको चेहरे को देख देख के गुस्सा आता था। मैं उनको एक ही बात कहती कि आप मेरे सामने मत आओ, ना अपनी आवाज मुझे सुनाओ, क्योंकि उनकी आवाज सुन के, उनका चेहरा देख के मुझे बहुत गुस्सा आ जाता था और मैं इतनी परेशान रहती कि मैं उनको देखती भी नहीं थी। मैं घर से बाहर रहती थी ज्यादा टाइम। और हमेशा इसी कारण आप डिप्रेशन में चले गए, घंटों अकेले ही बैठे रहते थे,
क्या आता था उस समय आप जब अकेले घंटों बैठे रहते थे? ब्रदर मैंने अकेले बैठना 16 घंटे में अकेले एक कोने में बैठ के मैंने बस मोबाइल लेके बैठे रहना, ना मैंने कुछ खाना खाना, ना मैंने कहीं किसी पे ध्यान देना। मुझे ऐसे ही लगता था कि मैंने मर जाना, मैंने नहीं जीना, क्योंकि लाइफ का कोई रीजन नहीं रह गया था मेरे। आपके हमेशा मन में आता था कि ये फैमिली जो है ये मेरी फैमिली नहीं है? हाँ जी ब्रदर, मुझे ऐसे लगता था कि ये मेरी फैमिली नहीं है, शायद इन्होंने मुझे कहीं से उठा के लाया, पता नहीं क्या कहाँ से इन्होंने मुझे लाया है। मैं अपने मदर को भी हमेशा कह रही थी कि मैं तुम्हारी सौतेली बेटी हूँ जो तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव करते हो, कि मेरे साथ झगड़े करते हो, मुझे ऐसे अकेला फील कराते हो। और जब भी अगर वो प्यार से भी आपको बुलाते थे तो तभी भी आप उनके साथ लड़ाई झगड़ा करते थे? हाँ जी ब्रदर, अगर कभी वो मुझसे प्यार से भी बात करते तभी भी मैंने उनसे बात नहीं करनी, मैंने गुस्सा ही करे जाना। मैंने कहा तुम मुझे आवाज तक नहीं देनी, ऐसे समझो कि मैं इस घर में हूँ नहीं, मैं इसकी सदस्य नहीं हूँ, मैंने बस अकेले रहना है। अब आप मारपीट करते थे परिवार वालों के साथ? हाँ जी ब्रदर, जब भी झगड़ा होता मैंने मारपीट करनी, मुझे ऐसा लगता था कि या तो मैंने इनको मार देना या मैंने खुद को मार देना। जब भी झगड़ा होता मैं खुद का सर दीवार पे पटकती थी, जो भी चीज मेरे हाथ में आनी मैंने उसको फेंक देना, भले कोई भी चीज हो, या उससे खुद को मारना। मैंने कितनी बार अपना सिर कब्बड़ पे दीवार पे इतनी जोर जोर से पटका कि मेरे सिर में बस दर्द रहता था। गुस्से में आके आप अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाते थे? हाँ जी ब्रदर, जो भी मेरे हाथ में आना मैंने उससे बस अपनी बॉडी पे कुछ ना कुछ मैं करती थी। कभी कुछ आ जाना तो मैं अपनी बॉडी को खरोचना, अपने सिर को पटकना, बालों को खींचना, मुझे इतना गुस्सा आता था। और आपने कई बार अपने घर से भागने की भी कोशिश की? हाँ जी ब्रदर, जब भी मैं परेशान होती मुझे ऐसे मन कर कि मैंने घर में नहीं रहना। जब भी मैं कॉलेज जाती, अगर कॉलेज की छुट्टी भी होती तो भी मैंने घर के बाहर रहना, घर वालों को मैंने नहीं बताना कि आज कॉलेज की छुट्टी है, मैं बाहर ही रहती। किसी भी स्टेशन पे जाके बैठ जाना, कहीं गार्डन में, कोई भी जगह अकेली मुझे दिखती मैं वहां पे जाके बैठ जाती थी। और आपकी जो स्टडी थी वो भी खराब हो रही थी? हाँ जी, मेरी स्टडी मैं अपने कॉलेज में टॉप थी, स्कूल से मैं टॉप पे थी, पर जब से ये डिप्रेशन इतना बढ़ गया था कि मेरी स्टडी लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो चुकी थी। मैं पढ़ाई भी नहीं करती, ना मैं अपने क्लासेस अटेंड करती थी। मैंने पूरा दिन बस एक कोना पकड़ना, उधर बैठ जाना, बस ना इधर देखना ना उधर, बस अपने मोबाइल में देखते रहती थी मैं। और आपके मन में हमेशा यही आता था इस जिंदगी से अच्छा है मैं अपने आप को खत्म कर दूं? मुझे इतनी परेशान थी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मेरी लाइफ इतनी बेकार मुझे लगती थी कि मैं अपनी लाइफ खत्म कर दूंगी, मैं अब नहीं रहना, क्योंकि इनको तो मेरी जरूरत नहीं है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, ना मेरे कोई फ्रेंड्स है, ना मेरे खुद की फैमिली मेरे साथ है। मैं बचपन से हम मसीह में थे, जब मैं छोटी थी तब से मसीह में थे, पर मैं सेवा में भी थी, पर मेरा मन करता कि मैंने अकेले रहना, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मैंने मर जाना अब। और इसी वजह से आपने सुसाइड करने की भी कोशिश की? हाँ जी ब्रदर, मैंने एक बार सुसाइड करने की कोशिश की थी, जो आज तक मेरी फैमिली को नहीं पता है, उनको मैंने कभी नहीं बताया। मैंने एक बार अपने घर का जो चाकू था, वो इतना तेज चाकू, मैं आपको बताऊं, इतना तेज चाकू, उसको मैंने अपने कलाई पे, इतने गुस्से से मैंने अपने कलाई पे चलाया, पर ये प्रभु की ग्रेस से, प्रभु इतना भला है कि वो चाकू से मेरा हाथ बिल्कुल नहीं कटा, ना मेरे हाथ पे कोई खरोच आई, उसने मुझे बचाया उस दिन। और बहुत परेशान थे उस समय आप, अपनी जिंदगी में पूरी तरह निराश हो चुके थे, और आपका परिवार वाले प्रभु के साथ जुड़े रहे, आप लगातार ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करते रहे? हाँ जी ब्रदर, मेरे परिवार वाले 2016 से चर्च के साथ जुड़े हुए थे। मैं पहले मीटिंग बिल्कुल नहीं देखती थी, वो मुझे जबरदस्ती बिठा रहे थे कि तू देख, तूने मीटिंग में बैठना है, तूने देखना है। मैं मीटिंग की तरफ चेहरा उठा के भी नहीं देखती थी, मैं नीचे देखती रहती थी या कहीं और घर, मैंने फेस करके नहीं देखना, ना मैंने अपोस्टल जी का फेस देखना था। और इस तरह आप 19 सितंबर 2021 को चर्च में आए पहली बार? हाँ जी, 19 सितंबर को मैं और मेरी पूरी फैमिली हम चर्च में आए थे उस दिन। और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। अपने घुटनों पे आ जाओ सब जन, ऑयल को निकाल लो, माथे से लगाओ, बच्चों पे लगाओ। मैं कमांड करता हूं, हर वो चीज जो शैतानी इस पावर से आपको छोड़ के जाती रही, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन हो जाए। आशीष आपकी चर्च। और आप उस दिन मीटिंग अटेंड कर रहे थे, तो आपने उस समय ऑयल को लिया, जैसे परमेश्वर के दास ने कहा, ऑयल को लगाया, क्या हुआ उसके बाद आपकी लाइफ में? मैंने उस ऑयल को जैसे खोला और अपने सर पे लगाया, मुझे ऐसे फील हुआ, पवित्र आत्मा ने ऐसे टच किया,
मैं इतना पवित्र आत्मा से भर गई और मैं गिर गई। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी बॉडी में जो जकड़न थी वो पूरी फ्री हो चुकी थी, मेरी बॉडी पूरी हल्की हो चुकी थी, मेरा सर जो हमेशा भारी रहना, उसमें दर्द रहना, वो पूरा चला गया था। मैं पूरी तरीके से फ्री हो चुकी थी उस दिन। और उस दिन से आप बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। कितने समय हो चुके हैं आप उस डिप्रेशन से बिल्कुल आजाद हैं? 9 महीने हो गए ब्रदर। मैं उस डिप्रेशन से, उस दुष्ट आत्मा से, वो अकेलेपन से बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ। आज मेरा जन्म परमेश्वर ने खुशियों से भर दिया है। मेरी फैमिली मुझे खुद फोन करती है, मुझसे बातें करती है, वो इतने प्यार से, मैं भी उनसे बहुत प्यार से बातें करती हूँ। जो मैंने कभी सोचा नहीं था मेरी लाइफ में होगा, परमेश्वर ने वो मेरी लाइफ में कर दिया और मैं इतनी खुश हूँ आज मैं बता नहीं सकती। सब तारीफ करें इस बड़ी चंगियाई के लिए। परमेश्वर आपसे लव करता है और परमेश्वर आपको बचाता है। सिस्टर, आप क्या कहना चाहेंगे दूसरों को? मैं उनको यही कहना चाहूंगी जो आज डिप्रेशन में, जिनको लगता है कि वो अकेले, आपने ये नहीं सोचना आप अकेले। वो जीवित खुदावन जिसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए कुर्बान किया, उसके प्यार का उससे बड़ा कोई सबूत नहीं है। वो आज आपके साथ है, आपको छुड़ाने के लिए, आपकी लाइफ को टर्न अराउंड करने के लिए वो आपके साथ है। उठाएं अपने हाथों को, थैंक्स करें, अपने होठों को खोलते हुए उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। क्योंकि हम जानते हैं नौजवानी के दिनों में ही परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी सेवा करें, सुसमाचार करें, अपनी जिंदगी को परमेश्वर के साथ वफादारी में, ईमानदारी में, पवित्रताई के साथ व्यतीत करें। मगर शैतान भी आपको वचन में लिखा है जैसे घात करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वो भी यंग एज में ही नौजवानों को पकड़ता है। ये बहन की लाइफ सेम ऐसी थी। खुद की माँ के साथ जैसे सौतेले होते हैं ऐसा व्यवहार करना, लड़ाई झगड़ा, उनसे मारपीट करनी, घंटों घर से बाहर रहना, बिल्कुल देखना भी पसंद नहीं करते थे। इतना हालात इनके खराब थे। ये टोटली मतलब ऐसी इनकी लाइफ थी कि अपने आप को खत्म ही कर दूं, ये जिंदगी मेरी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मगर जब प्रभु की हजूरी में आए, परमेश्वर ने उस डिप्रेशन की दुष्ट आत्मा से इस बहन को आजाद किया है, जो आज आपके सामने उन शब्दों को बयान नहीं कर पा रही कि मैं कैसे कहूं कि खुदा ने मेरी जिंदगी में कैसा आनंद और कैसी खुशियां दी हैं। तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। ऐसी ही जिंदगी खुदा आपको देता है। ये गवाही पटियाला चर्च ब्रांच की है। इस सिस्टर का नाम मंजीत कौर है और इनकी टेस्टमनी के 8 साल से इस बहन को मौके वाली बवासीर का रोग हो गया था और उस रोग के कारण जब ये बहन टॉयलेट जाते थे तो इनके गुप्तांग में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी और जिसकी वजह से इनको चलने फिरने में और उठने बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल आती थी और इस बहन को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी और ये बहन मसाले वाला कुछ भी चीज़ नहीं खा सकते थे। और जब इन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने इनको बोला कि आपको लंबे समय तक मेडिसिन खानी पड़ेगी और इन्होंने 4 से 5 डॉक्टर चेंज किए, उनसे मेडिसिन खाई लेकिन कुछ आराम नहीं मिला, कुछ रिलीफ नहीं मिला। फिर इन्होंने देसी मेडिसिन भी खाई लेकिन उससे भी कुछ आराम नहीं मिलता था। और फिर इस बहन को डीडी पंजाबी चैनल पर जो जीवन दियां गल्लां प्रोग्राम आता है उसके जरिए इन्हें खामरा चर्च के बारे में पता चला और ये बहन ने लगातार चर्च आना शुरू किया और जब ये चर्च आए तो इनका विश्वास बढ़ा और इनको विश्वास हुआ कि मैं भी यहाँ से हील होंगी, मैं भी यहाँ से चंगी होंगी। और फिर 3 मार्च 2022 संडे होली कम्युनियन एंड अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग में परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया था। तो आइए हम उस प्रार्थना की क्लिप को देखते हैं। परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहे हैं व्हील चेयर वाले लोग चंगे हो रहे हैं, शिकंजे वाले लोग चंगे हो रहे हैं, कैंसर के रोगी चंगे हो रहे हैं, एड्स के रोगी चंगे हो रहे हैं, गठिए के रोगी चंगे हो रहे हैं, बवासीर के रोगी चंगे हो रहे हैं। चंगे हो जाओ, उठो और व्हील चेयर से खड़े हो जाओ। इमरजेंसी सेक्शन ऑयल आप पे आ चुका है ऑलरेडी। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, बेल्टे उतार दो। और उस समय ये बहन पटियाला चर्च ब्रांच में मौजूद थे और इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया पवित्र आत्मा ने इस बहन को छुआ और इनको अपनी बॉडी में करंट महसूस हुआ और इन्हें अपनी बॉडी में गर्माहट फील हुई और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं उस बवासीर के रोग से। और अब ये इनको 3 महीने और 9 दिन हो चुके हैं, ये पूरी तरह से हील है उस बवासीर के रोग से।
अब इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए। इस बहन का नाम चरणजीत है और ये मोगा के रहने वाले हैं। इस बहन को बचपन से ही दमे का रोग था। सिस्टर, आप बताइए कि इस दमे के रोग के कारण आपको क्या क्या दिक्कत आती थी उस समय? मुझे काम करने में दिक्कत आती थी और मतलब कि जैसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी। और अगर आप थोड़ा सा भी चलते थे तो आपकी सांस फूलने लग जाती हाँ थी। जी, हाँ जी। ये बहन को दमे का रोग जो था, अभी आपकी उम्र कितनी है? 26 साल। 26 साल से 26 ईयर से इस बहन को दमे का रोग था, अस्थमा का रोग था। और उस रोग के कारण इस बहन की छाती हमेशा जाम रहती थी। ये जब भी कुछ खाते थे तो खाना इनके गले से नीचे नहीं उतरता था। इतनी जब चलते थे इतनी इनकी सांस फूलती थी। और अलग अलग डॉक्टर्स के पास गए, बहुत सारी दवाइयां खाई, बहुत सारा इलाज करवाया, लेकिन इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। 20 से 25 डॉक्टर इन्होंने चेंज करके देख लिए थे, अलग अलग तरह की दवाइयां दी, लेकिन दवाइयों के खाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये पंप जो इनके हाथ में पकड़ा है, दिन में उसको 4 से 5 बार उसको यूज करते थे पहले जब स्टार्टिंग में। और धीरे धीरे जब ये रोग बढ़ता गया इनकी उम्र के साथ साथ, तो ये इनको एक दिन में 6 से 7 बार, कई बार इससे भी ज्यादा इस पंप को इस्तेमाल करना पड़ता था। और इसी रोग के कारण बहुत बार इनको हॉस्पिटल में भी दाखिल करवाया गया, क्योंकि एकदम से जब इनकी सांस बंद हो जाती थी तो ये बहुत ज्यादा घबरा जाते थे। तब इनका परिवार, इनकी फैमिली वाले इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाते थे। उसके बाद किसी विश्वासी ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया, तब इन्होंने चर्च में आना शुरू किया। 1 मई 2022 को संडे नाइट मीटिंग में ये बहन कलीसिया में खड़े थे और परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की थी। आइए हम अपने स्क्रीन के ऊपर उस ले हैंड प्रेयर को देखते हैं। कब से? 27 साल से। कितने साल से? 27 साल। और तुम हो कितने साल की? 27 साल हो गई स्टार्टिंग तो। तुम बचपन से ऐसी हो? हाँ जी सर। ओके, आ जाओ। प्रभु में कब से हो? 1.5 साल से। 1.5 साल से। हाँ जी। और मैं डॉक्टर तो नहीं हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि ये नॉर्मल छाती नहीं है। ये, हाँ, नॉर्मल नहीं है ना ये? इसमें बहुत से रेशा है ना? मैं खुद स्टाफ नर्स हूँ। हाँ, स्टाफ खुद भी स्टाफ नर्स हो? ओके। तुम्हें दमा था तुम्हें था। अपने हाथों को उठा सब लोग। ओके, ये कर्ज आज से फिनिश हो, ये बॉडी आज से आशीषित हो। 38 साल के रोगी का भी समय आया था, आज तुम्हारा समय आज है हीलिंग का, यीशु मसीह के नाम में। दमे को श्रापित करते हैं, तेरी बॉडी में हीलिंग की घोषणा करते हैं, करंट की घोषणा करते हैं, लाइफ की घोषणा करते हैं, हीलिंग की घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम में। Be healed in Jesus name. जीवन का सांस तुम में आए, जीवन का सांस तुम में आए, तुम्हारी लाइफ सेव ना हो, आज से सब कुछ बदले इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचा ये आशीष तुम्हारी है। जब परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर की, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? ले हैंड तो बाद में दौड़ के देखा है मैंने, बिल्कुल भी जब मैं साह नहीं चढ़ा है तो और उसके बाद आपने चेक करके देखा तो आप बिल्कुल ठीक थे? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक से। अभी कितने समय से आप बिल्कुल ठीक है? कितना टाइम हो गया अभी आपको? 1 महीना 11 दिन। पहले आपको हर रोज इस पंप को लेना पड़ता था? हाँ जी। दिन में 5-6 बार? हाँ जी। और अभी जैसे लैंड हुई उसके बाद इसको आपने बिल्कुल भी यूज नहीं किया? नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। दवाई नहीं खाई आपने? कोई दवाई और नहीं। बचपन से जो आपको रोग था वो पूरी तरह से जा चुका है? हाँ जी। तारीफ करें जीवित परमेश्वर के नाम को, महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करें।
और जैसे ही परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रेयर की, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, उसी वक्त जब हीलिंग इनको मिली, ये आगे आए अपनी गवाही देने के लिए। तो आइए हम इनकी उस गवाही को भी देखते हैं जिस दिन परमेश्वर ने इस बहन को हील किया, इनको चंगा किया था। अपोस्टल जी, आपने इस बहन के ऊपर कलीसिया में जाके ले हैंड प्रेयर की। ये क्या हो रहा है आज शाम को? अपोस्टल जी, 27 साल से इस बहन को अस्थमा का रोग था और थोड़ा सा भी चलते सांस फूलती थी और एक दिन में 4 से 5 बार इस पंप को यूज करते थे। अभी अभी जैसे आपने ले हैंड प्रेयर की कलीसिया में इनको भगा के चेक किया गया, इनको बिल्कुल भी इनकी सांस नहीं चढ़ी। और ये बहन, आप मैरिड हैं कि नहीं? अनमेरिड। अनमैरिड हो? हाँ जी। कॉन्ग्रेचुलेशन, डोंट वरी, डोंट वरी। जब यीशु मसीह सीधा करता है ना लाइफ को, फिर वो सब तरफ से करता है, सब तरफ से, चारों तरफ से सीधी होगी तुम्हारी जिंदगी। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इसे आप भाग के चेक कीजिए। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें, क्योंकि इनको बचपन से 26-27 साल से इनको अस्थमा का रोग था। और ये बहन ने बताया कि एक भी कदम अगर चलती थी, 2 कदम चलती थी तो इनकी सांस फूलने लग जाती थी और इतनी ज्यादा इनके फेफड़ों में प्रॉब्लम होनी शुरू हो चुकी थी। ये बहन बहुत ज्यादा दुखी रहते थे। लेकिन जब ले हैंड प्रेयर हुई, ये बहन आगे खड़े थे, ले हैंड प्रेयर हुई, उसी दिन परमेश्वर ने हील किया। आज 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, ये बहन कंप्लीटली हील हो चुके हैं। खुद ये स्टाफ नर्स हैं, खुद ये हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, इनको खुद मेडिसिन के बारे में पता, खुद भी इन्होंने बहुत इलाज करके देखा रेमेडीज की, लेकिन कोई आराम नहीं मिला, कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रेयर के बाद, ले हैंड के बाद ये बहन पूरी रीति से हील है। सब जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, अपने हाथ को उठाएं और थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए कि परमेश्वर ने उस दमे के रोग से, उस अस्थमा से परमेश्वर ने हील किया। सब जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाते हुए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं, अपने हाथों को उठाएं और सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस हीलिंग के लिए। ये गवाही गुरदासपुर ब्रांच की है। इन ब्रदर का नाम अमरीक मसीह है। इनकी गवाही ये है कि पिछले 5 साल पहले इनका अचानक से इनके राइट बाजू में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहने लगी थी इनको, जिसके कारण ये भाई अपनी राइट बाजू बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहे थे और ना ही कुछ भारी सामान उठा पाते थे। इन्होंने 9-10 डॉक्टर्स को चेक करवाया। डॉक्टर ने इन्हें पूरी बॉडी का टेस्ट करवाने को कहा और डॉक्टर ने बताया कि आपकी राइट बाजू की नसें ब्लॉक हो चुकी है। डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन खाने को दी और इंजेक्शन लगवाने को कहा। ये भाई लगातार मेडिसिन खाते रहे और लगातार इंजेक्शन लगवाते रहे, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और जब 6 मार्च 2022 को संडे होली कम्युनियन पार्ट 2 अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग में अपोस्टल जी ने प्रेयर किया, तो आइए हम देखते हैं उस प्रार्थना के क्लिप को। व्हीलचेयर के रोगी उठो और खड़े हो जाओ राइट नाउ। शिकंजों के रोगी उठो और खड़े हो जाओ। सब तरह की पेन्स खत्म हो, सब तरह के रोग आपकी बॉडी को छोड़े और छोड़ के निकल जाए। सारा खिलाया और पिलाया बॉडी को छोड़े और निकल आए। कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। उस समय ये भाई गुरदासपुर चर्च ब्रांच में इमरजेंसी सेक्शन में मौजूद थे। ये भाई, इन भाई के द्वारा जो है अपोस्टल जी ने जब प्रेयर की, उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने अपने लिए बाय फेथ विश्वास के साथ ग्रहण किया और इन्होंने अपने राइट बाजू को जो है हिला के देखा। उन्हें बहुत ही गर्माहट महसूस हुई। उस टाइम अपने आप को इन्होंने फिर चेक किया। उसी समय ये भाई हील हो चुके थे। इन्होंने आगे आके अपनी गवाही दी। आइए देखते हैं उस गवाही की क्लिप को। अमरीकी ब्रदर की गवाही को सुनेंगे गुरदासपुर चर्च ब्रांच से। पिछले 5 साल से इस भाई की बॉडी की जो राइट साइड की सभी नसें थी वो पूरी तरह से ब्लॉक थी और बिल्कुल भी अपनी बॉडी को राइट साइड से वे मूव नहीं कर पाते थे। लेकिन जैसे परमेश्वर के दास की प्रार्थना को रिसीव किया, उसी वक्त इनकी बॉडी ने मूवमेंट करना शुरू किया और ये भाई 5 साल पुरानी उस बीमारी से पूरी तरह से हील है। कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 साल के बाद आज ये भाई पूरी तरह से परमेश्वर ने इनको चंगा किया। अब ये भाई 2 महीने से बिल्कुल हील हो चुके हैं। अपने राइट बाजू को अच्छी तरह से मूव कर पाते हैं।
डॉक्टर ने कहा था इनकी नसें ब्लॉक है, बट अब बिल्कुल हील हो चुके हैं, पूरी तरह से चंगे हो चुके हैं। सब जन जोर से तारीफ करें परमेश्वर का। इस बहन का नाम राजविंदर है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। ये गवाही इनके बेटे की है, एरिक नाम है उसका, और उसकी उम्र 8 महीने हो चुकी है। और जब इनका बेटा पैदा हुआ, जन्म हुआ उसका, तो 2 महीने के बाद ही इनके बेटे को चमड़ी का रोग शुरू हो गया था। सिस्टर आप बताइए कि जब इस आपके बेटे को चमड़ी का रोग शुरू हुआ तो क्या हुआ इसके शरीर के ऊपर? ब्रदर इन्होंने एलर्जी बहुत ज्यादा है, पैर तो सारे शरीर ते हो गई। ब्रदर ਇਹਦੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਖੜਦੇ ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ 1-2 ਦਿਨ ਦਿੰਨੇ ਸੀ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫੇਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਮਾ ਚਰਚ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ इसके जब चमड़ी का रोग आपके बेटे के बॉडी के ऊपर शुरू हुआ, हम देख सकते हैं इनकी फोटोज के ऊपर उस बच्चे के, जब चमड़ी का रोग शुरू हुआ तो इसके शरीर के ऊपर जख्म होने शुरू हुए जिसमें से ब्लड निकलता था और गंदगी बाहर आती थी, और वो बीमारी जो थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इस कारण इनका जो बेटा था ये हर वक्त रोता रहता था और ऊंची ऊंची चिल्लाता था, क्योंकि जब भी उस हाथ लगता था या वो कपड़ा डालते थे वो कपड़े भी उस स्किन के साथ, वो जख्म के साथ वो चिपक जाते थे, क्योंकि कपड़े भी अपने बच्चे को पहना नहीं पाते थे। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, अलग अलग तरह की दवाइयाँ भी खिला के देखी, अलग अलग तरह की ट्यूब्स जो डॉक्टर देते थे वो अप्लाई करते थे बेटे के ऊपर, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। 4 महीने लगातार उसका इलाज करवाया, 4 महीने लगातार उसको मेडिसिन खिलाई, बॉडी लोशंस लगाई, लेकिन कोई भी आराम नहीं मिला था। और जो चमड़ी का रोग था वो बढ़ रहा था इनके पाँव के ऊपर और हाथों के ऊपर जो था वो बढ़ता जा रहा था। लेकिन जब इनको चर्च के बारे में पता लगा, इनका विश्वास, इनका भरोसा जो था परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा इन्होंने। और 20 मार्च 2022 को संडे मीटिंग में जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, उस मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की, आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। बॉडी चंगी हो जाए, सब तरह के रोग अपनी बॉडी को छोड़े और छोड़ के जाते रहे यीशु मसीह के नाम में। स्किन के रोगी चंगे हो जाओ, हर तरह का रोगी चंगे हो जाओ। और जब इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई उस हीलिंग प्रेयर को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल अपने बच्चे की बॉडी के ऊपर अप्लाई किया, तो उसके बाद जो स्किन का रोग था, जो चमड़ी का रोग था, वो बच्चे की बॉडी से पूरी रीति से खत्म हो चुका है। आप देख सकते हैं उसकी टांगों के ऊपर, उसके हाथ बाजू के ऊपर कोई भी स्किन की बीमारी नहीं है। परमेश्वर ने इस बच्चे को हील किया। अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से अपने हाथों को उठाएं और थैंक यू जीसस बोलते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। सब परमेश्वर का थैंक्स करें। जोर से तालियों के साथ, आनंद के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस हीलिंग के लिए। ये गवाही लुधियाना चर्च ब्रांच की है। इस सिस्टर का नाम गीता है और इनकी टेस्टमनी की 13 साल पहले इस बहन का सी सेक्शन द्वारा बेबी हुआ था और उसके बाद से इनकी रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहने लगी, जो कि इनके सहने से बिल्कुल बाहर थी, जिसकी वजह से ये बहन उठ बैठ नहीं पाते थे और ना ही झुक पाते थे और ये ज़्यादा समय बेड पर ही लेटे रहते थे और ये घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे और ज़्यादा समय चल नहीं पाते थे। थोड़ा सा भी चलते थे तो वहाँ पर ही ये बहन बैठ जाते थे और इस प्रॉब्लम के कारण ये रात भर सो नहीं पाते थे। ये पूरी रात जाग कर निकालते थे और फिर ये बहन ने डॉक्टर से चेक करवाया। ये बहन डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इन्हें बताया कि आपकी रीढ़ की हड्डी में वीकनेस है और आपको लगातार मेडिसिन खानी पड़ेगी। और इस बहन ने लगातार 13 साल मेडिसिन खाई पर इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा। इस वजह से ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते थे। और फिर इनकी सिस्टर ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार मीटिंग्स अटेंड करनी शुरू की, परमेश्वर की सामर्थ के साथ जुड़े रहे और परमेश्वर के वचनों को सुनते रहे। और फिर 29 मई 2022 स्पेशल टीचिंग ऑन 4 क्रिएचर्स संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया था। तो आइए हम उस प्रार्थना की क्लिप को देखते हैं। इस वर्शिप के दौरान जिनकी रीढ़ की हड्डियां टूटी हुई, जिनके मन के टूटे हुए, जिनके मन के सूख चुके हैं, जिनके मन के घिस चुके हैं, मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से उनको हील होता हुआ, डिलीवर होता हुआ देख रहा हूं। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ और छूट जाओ।
और उस दिन ये बहन लुधियाना चर्च ब्रांच में मौजूद थे और इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया और प्रार्थना ग्रहण करने के बाद इन्हें अपनी बॉडी में गर्माहट फील हुई और अब ये बहन 15 दिनों से पूरी तरह से हील हो चुके हैं। अब इन्हें कोई रीढ़ की हड्डी का रोग नहीं है, कोई वीकनेस नहीं है। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए। सब परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ। ब्रदर क्या नाम है आपका? इशाक कहाँ से हैं आप? तीना। इस भाई की गवाही है कि पिछले 2 साल से इनके ऊपर किसी ने जादू टूना कर दिया था और जादू टूना करने के बाद इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए। भाई आप खुद बताएं क्या होता था जब आपके ऊपर अटैक होते थे? मैंने बहुत ज़्यादा डर लगता सी जो मेरे ते दुष्ट आत्मा ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਦੁष्ट आत्मा देखते ਹੁੰਦੀ ਸੀ ये भाई कहते हैं कि इन्हें दबाव पड़ते थे, ऐसे लगता था जैसे कोई इनका गला दबाता है आकर, और ये हमेशा डरते रहते थे। सपने बहुत बुरे सपने आते थे, गलत संबंध बनाता था दुष्ट आत्मा इनके साथ। भाई आप बताएं कि जब आपको रात को आप सोते थे तो आप बता रहे थे कि आपको जब अटैक होते थे दुष्ट आत्मा आपके साथ गलत संबंध बनाता था। सुबह जब आप उठते तो क्या होता था आपको? गलत सपने आते थे, मैनू अपने आप कपड़े लाथे जाते सी ते रात नू चीजें गंदी चीजें स्मैल आती रहती सी मैनू। ये भाई इनके ऊपर इतने ज्यादा अटैक होते थे, कहते कि रात को जब सोते थे तो सुबह जब उठना तो इनके कपड़े खुद इनकी बॉडी पर नहीं होते थे। सुबह जब उठना तो इनके वस्त्र लथे होते ही नहीं थे इनकी बॉडी पर, और इनके गंदी स्मेल आनी, इनको घर में लड़ाई झगड़ा करना। इन्होंने खुली आंखों से इस भाई को अपने परिवार वालों के बीच में दुष्ट आत्मा नजर आती थी और ये देखते थे और अपने परिवार वालों को मारपीट करते थे, उनको मारना, लड़ाई झगड़ा करना। ये अटैक इनके ऊपर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। ये इतने हालात इनके खराब हो चुके थे कि एक दिन ये बिल्कुल पागलों के जैसे इनके हालात हो गए। अगर अकेले बैठे हैं तो हंस रहे हैं और हंसते ही जा रहे हैं, अगर रो रहे हैं तो रोते ही रहना है, कुछ खाना पीना नहीं। कहते कि जब अगर कुछ मैं खाना खाने की कोशिश करता था तो खाने में, पानी पीने में मुझे कीड़े नजर आते थे और मैं नहीं खाता था उनको। और सेम इसी तरह अगर मैं सोने के लिए बेड पे जाना, जहाँ खड़ा हूँ कहीं पर परिवार में, घर में खड़ा हूँ, तो जमीन पर, बेड पर मुझे कीड़े नजर आते थे। ये पूरी तरह पागलों के जैसा इनका हालात हो चुके थे। इनके परिवार वाले भी बहुत परेशान थे। कैसे हालात थे ब्रदर, आप खुद बताएं आपके परिवार में आपके उस समय? मेरे परिवार वाले सारे तंग सी, परेशान सी मैनू देख के जरा बहुत टेंशन लेंदे सी मैनू कुछ नहीं पता लगता सी मेरे नाल की हुंदा सी। मैं सारी रात ना रोटी खानी ना कुछ करना, गले हੱਸਦੇ रहना, बैठे रहना, सोचते रहना, ना रोटी खाना सी। जब मैं नहाउण जाना सी तो मैनू उच्ची उच्ची आवाज़ां आउंदियां सी, मैं चंगी तरह नहा भी पांदा नहीं सी। जब मैं अपने नहा के टावल ने साफ करना, बाद फिर मैं हत्थ लाउणा, फिर मेरा बॉडी गिल्ली हुंदी सी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहना इस करके। और ये भाई 1 मिनट भी अपने खाने में, जहाँ सोने के लिए जाते तो सो नहीं पाते थे, अकेले बैठे रहना, बिल्कुल नींद नहीं आती थी, पूरी पूरी रात जाकर ये गुजार देते थे, सो नहीं पाते थे और घर से भाग जाते थे हमेशा ही। इनके परिवार वाले इनके हालात को देखकर बहुत परेशान हो चुके थे। इनके कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी कि पूरी तरह ये पागल जैसे हो जाते हैं, पागल हो गए थे ये पूरी तरह थे। और फिर इनके परिवार वाले इस भाई को डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने इनके टेस्ट किए, मगर हम जानते हैं कि जो दुष्ट आत्मा है वो रिपोर्ट्स में नहीं आती हैं। रिपोर्ट्स सभी इनकी नॉर्मल थी। कंडीशन डॉक्टरों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि ये इसके साथ क्या हो रहा है, और ये दिन प्रतिदिन वीक होते जा रहे थे। फिर इनके परिवार वालों ने चर्च आना शुरू किया, इनको किसी ने बताया, लगातार चर्च आते रहे और ये भाई और इनके परिवार वाले वचन को सुना, गवाहियों को उन्होंने सुना और विश्वास बढ़ा कि हमारा बेटा भी यहीं से ठीक होगा। और फिर इन्होंने www.ankurnulla.org पेज पर जाके अपनी प्रार्थना रजिस्ट्रेशन करवाई और फिर इनके लिए 26 सितंबर 2021 को लेहन प्रार्थना हुई। आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं जब परमेश्वर के दास ने इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना की। खुल जाए बदे
ये जादू कौन है? इसको ऑयल दो, परमेश्वर में चलना सिखाओ, ये फ्री हो बिल्कुल। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर प्रार्थना की, ये भाई कहते हैं उस दिन मैं जब घर गया तो मुझे अपनी बॉडी में बिल्कुल हल्का फील हुआ। हालात इस भाई के ऐसे थे कि ये अपने मदर फादर को, भाई बहन किसी को नहीं पहचानते थे। कहते उस दिन जाके मुझे होश आई, जैसे कि मुझे समझ में आया कि ये मेरी मदर है, फादर है। इन्होंने अपने परिवार वालों को पहचानना शुरू किया और उस दिन से वो हर एक दुष्ट आत्मा का अटैक इसकी लाइफ से जा चुका है। ये बिल्कुल आजाद हो चुके हैं, फ्री हो चुके हैं। 8 महीने हो चुके हैं ये भाई उस अटैक से बिल्कुल आजाद हैं, बिल्कुल फ्री हैं। भाई अब आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ कैसी है? एकदम अच्छी है, कोई अटैक नहीं होंगे, कोई दुष्ट आत्मा नहीं देखती मैनू, हुण मैं बिल्कुल ठीक हाँ। सब तारीफ करें इस बड़े छुटकारे के लिए। ऐसे अटैक थे इस भाई की जिंदगी में कि धीरे धीरे ये पागलों के तरह जैसे इनकी लाइफ हो गई थी, बिल्कुल पागल हो गए थे ये। परिवार वाले परेशान थे, हर जगह कीड़े नजर आने, गंदगी नजर आनी, गंदी स्मेल आनी। रात को सोए, सुबह देखा उठा तो बॉडी पर वस्त्र नहीं है, कपड़े ही नहीं है। ऐसे हालात थे इस भाई के, फैमिली पूरी तरह परेशान थी। जब परमेश्वर की जीवत हजूरी में आए तो परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा इस भाई को छुआ और उस अटैक से इसे आजाद किया है। सब अपने हाथों को उठा के इस बड़ी चंगाई के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया, हालेलुया। भाई आप दूसरों को क्या कहना चाहेंगे? मैं ही कहना चाहना भी लगातार परमेश्वर बने रहो और वचना दे चलते रहो, लगातार चर्च आंदे रहो और प्रार्थना दे विच बने रहो। एक दिन परमेश्वर जरूर ताड़ी मेहनत दा हल देगा तानू। सब तारीफ करें परमेश्वर की, अड़े और खड़े रहें। परमेश्वर आपकी मेहनत का फल आपको जरूर देंगे। आप कभी भी परमेश्वर के हजूर से सेम वापस नहीं जाएंगे। खुदा आपको ब्लेस करेगा, वो जानता है आपके हालातों को, आपकी जिंदगी में क्या घट रहा है। आप सेम वापस नहीं जाते जीवत हजूरी की, जब आप परमेश्वर के हजूरी में बने रहते हैं। तारीफ करें अपने हाथों को उठा के सब। ये गवाही गुरदासपुर ब्रांच से एक टेस्टमनी को हम सुनते हैं। इन ब्रदर का नाम अंग्रेज मसीह है और ये गवाही इनके भाई की है, वीज़ा ब्लेसिंग की। पिछले 6 साल से इनका भाई ऑस्ट्रेलिया जाकर स्टडी करना चाहते थे। 2017 में इनके भाई ने +2 पास की। उसके बाद इनके भाई ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते थे, पर इनके पैसों का इंतज़ाम नहीं हो रहा था। इनके साथ इनके लड़के फ़ॉरेन जा रहे थे, जो भी इनके फ्रेंड्स थे, जो भी इनके आस पड़ोस में सभी लोग जो है फ़ॉरेन जा रहे थे, पर इन ब्रदर का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था और ये कई बार ट्राई करने के बावजूद भी बाहर नहीं जा पा रहे थे। और इस वजह से ये भाई बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे, पर इनका विश्वास परमेश्वर पर था। जब भी परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी हमें बीज के बारे में, बीज बोने के महत्व के बारे में बताते थे, तो इन्होंने उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया और लगातार अपनी घटी में भी बीज बोते रहे। और संडे मीटिंग 31 दिसंबर 2021 को अपोस्टल जी ने प्रेयर की। तो आइए हम सुनते हैं उस प्रेयर क्लिप को। आज मैं आपको आपके एक लेवल अप देख रहा हूं इस मीटिंग के बाद, और ये नजर आएगा आपके फाइनेंस में, नजर आएगा स्पिरिचुअल लाइफ में, नजर आएगा आपकी चर्च मिनिस्ट्री में, नजर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन हो चाहिए आशीष आपकी। उस समय ये भाई गुरदासपुर ब्रांच में मौजूद थे। इस प्रार्थना को इन्होंने अपने लिए रिसीव किया। प्रार्थना के बाद परमेश्वर का फेवर इनके ऊपर आया। डिवाइन हेल्पर के द्वारा जितने भी पैसे की ज़रूरत इन्हें थी उसका इंतज़ाम खुदावन ने किया। और प्रार्थना के 2 दिन बाद ही इनके भाई का वीज़ा लग गया और जनवरी 2022 को ये ऑस्ट्रेलिया चले गए। और अपनी सैलरी को भवन में लगातार इन्होंने, ये अभी भी बो रहे हैं। इसके बाद परमेश्वर ने इनके फाइनेंस को रिस्टोर किया और नई गाड़ी के साथ इन्हें ब्लेस किया। अब इनके भाई 5 महीने से ऑस्ट्रेलिया में हैं। इस अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए सब जन जोर से तारीफ करें, जोर से परमेश्वर का धन्यवाद करें।
इस बहन का नाम शिल्पा है और ये जलंधर के रहने वाले हैं। सिस्टर, आप बताइए क्या गवाही है आपकी, क्या हुआ था आपको? मेरे को पिछले महीने बुखार हुआ था, तो मैं डॉक्टर के पास गई, बत्रा हॉस्पिटल। तो वहाँ पे उन्होंने मेरा चेकअप वगैरह करा, तो उन्होंने बोला कि आपको ट्यूबरक्लोसिस का है, तो आप सिविल हॉस्पिटल चले जाओ। डॉक्टर्स ने आपको बोल दिया कि आपको टीबी का रोग हो चुका है। हाँ जी। क्या हुआ उसके कारण, आपको क्या क्या दिक्कत होती थी? उसके कारण मेरे को बुखार हो रहा था और भूख भी बिल्कुल ख़त्म सी हो गई थी, वीकनेस बहुत हो गई थी मेरे को। तो जब हमें तो परमेश्वर पर विश्वास था, हम सिविल हॉस्पिटल गए। तो सिविल हॉस्पिटल में मेरा एक टेस्ट हुआ, बाय गॉड ग्रेस वो नेगेटिव हुआ। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि एक बड़ा टेस्ट होगा, उसकी रिपोर्ट उसकी फिक्स करी जब उन्होंने। पहले डॉक्टर ने आपको डिक्लेयर कर दिया था कि आपको टीबी का रोग है, उसके कारण आपको छाती से आपको सांस नहीं आती थी पूरी तरह से। हाँ जी, हाँ जब जी। खाना खाते थे तो आपको खाना भी प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता था। हाँ जी। और आपने दवाई ली डॉक्टर से? नहीं, वो उन्होंने बोला था कि आप सिविल हॉस्पिटल में जाओ, वो उन्होंने चेस्ट के आपको स्पेशलिस्ट है। रेफर कर दिया किसी हाँ और जी। बड़े हॉस्पिटल में हाँ कि वहां जी। पे स्पेशलिस्ट है, उनके पास स्पेशलिस्ट जाओ। है, हाँ जी। तो डॉक्टर ने आपको पहले बोल दिया था कि आपको टीबी का रोग हो हाँ चुका जी, है हाँ और उन्होंने जी। बोला कि इसका इलाज करवाने के लिए आपको किसी बड़े स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट के पास जाना हाँ पड़ेगा। जी, हाँ जी। तो वहां पे आप गए और आपने, डॉक्टर ने क्या बताया फिर वहां पे आपको? तो पहली एक नेगेटिव आई, तो उन्होंने कहा कि एक बड़ा टेस्ट होगा टीबी का। तो उसकी उन्होंने बोल दिया कि आपका 30 तारीख को होगा, 30 तारीख को आप आना अपने सैंपल के साथ। तो मेरे था कि एक बार ले हैंड हो जाए, खुदा के दास के द्वारा मेरा स्पर्श खुदा का ले लूँ, तो मुझे पता है कोई महारोग मेरा हिस्सा नहीं हो सकता। तो संडे था 29 को, तो हम संडे की मीटिंग इवनिंग में आए। खुदा की इतनी दया और रहमत हुई कि मेरा पब्लिक में ले हैंड हुआ। तो खुदा के दास के द्वारा मुझे वर्ड्स मिले। 30th को मेरा टेस्ट था, तो 30th को मैंने सैंपल दरा। तो सैंपल जब दिया तो उसकी रिपोर्ट 8th को आई थी। तो सारी उसमें एक ट्यूबरक्लोसिस ही नहीं, उसमें एक और टेस्ट भी बड़ा था, रिफ रेजिस्टेंस करके था। तो वो सब नॉट डिटेक्टेड आया। जब दोबारा डॉक्टर के पास मैं और मम्मा गए तो हमने बोला कि कोई मेडिसिन, तो डॉक्टर कहता कुछ है ही नहीं, तो मेडिसिन भी मैं किस चीज की आपको दूं, आप आराम से घर बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तारीफ करें सब जोर से, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। बहुत शुक्रिया करती हूँ। सब परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। जब 30 तारीख को इनको डॉक्टर ने बुलाया था और उससे एक दिन पहले संडे को इनके ऊपर परमेश्वर के दास ने कलीसिया में जाकर लेन प्रेयर की। उस लेन प्रेयर को हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार। लंग्स डैमेज हैं। किसके? मेरा। तुम्हारे? तुम तो यंग हो, तुम्हारा लंग कैसे डैमेज हो गया? वाली साइड है। हाँ, मैं एक्सरे कैसे देखूं? मैं कौन सा डॉक्टर हूँ? एक साइड नहीं हाँ, है। इधर वाला है, लेफ्ट वाला। हाँ, थोड़ा होता तो मैं देख लेता हूँ। फाइल भी लगी हुई हाँ? है, फाइल भी लगी हुई है। फाइल क्या करेगी? अगर तुम्हारा लंग ही बिगड़ा हुआ है तो फाइल क्या करेगी? जीसस। यस, यही मैं बता रहा हूँ, जीसस डॉक्टर कर का सकता है नाम तुमको। कुछ नहीं। कम फास्टिंग करना कल से, ओके? पवित्रताई में रह के, पूरा प्रार्थना में रह के फास्टिंग करना, परमेश्वर में अच्छी तरह घुस जाना, ओके? अपना हाथ दो। शिफा देवे ओ सब रोगा तो कर दे दूर बीमारी। शिफा देवे ओ सब रोगा तो कर दे दूर बीमारी। पाक लहू है जित बख्शदा। इस लंग को, इस फेफड़े को परमेश्वर रिस्टोर कर। अपनी महिमा के लिए इसे फ्री कर, इसकी फाइल को ब्लेस कर, इसके वेज को ओपन कर, नई टेस्टमनी, नई लाइफ इसे मिले।
इन जीसस नेम। सुनो मेरी बात, फाइल पे इतना ध्यान नहीं देना, ओके? हीलिंग शुरू हुई, इसे कंप्लीट करो। बिल्कुल अलग तरह की लड़की हो जाओगी तुम 1 साल के अंदर, आमीन। ओके? प्रभु अब तुम्हारे साथ है, डोंट वरी, इन जीसस नेम। हालेलुया। तारीफ करें, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। और जब ले हैंड हुआ, परमेश्वर के दास ने आपको जो इंस्ट्रक्शन देगा, आपने फास्टिंग रखना अगले दिन। हाँ जी, मैंने फास्टिंग करी थी, प्रेयर में हम गए थे, तो जैसी सारी इंस्ट्रक्शंस थी वो सारी फॉलो करी। और उसके बाद आपकी जो रिपोर्ट थी, जो आपका फेफड़ा डैमेज था, वो बिल्कुल हील हो चुका है। Yes, वो और जितने भी सारा टीबी सब के कुछ- जितने भी टेस्ट हुए, वो सारे नॉर्मल आए। यस यस। तारीफ करें, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से अपने हाथों को हिलाते हुए सुने की और सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें। चाहे आपकी बीमारी आपको बड़ी लगती है, चाहे आपको डॉक्टर ने बोल दिया है कि सारी उम्र दवाइयां खानी पड़ेगी या आपका रोग बड़ा है, तो आप फेथ करें, विश्वास करें कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है। अगर आपके फेफड़े भी गल चुके हैं, परमेश्वर आपको नए फेफड़े देने की ताकत रखता है। आपके अंग मरे हुए, परमेश्वर नए अंग देने की ताकत रखता है। अपने हाथों को उठाएं और जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब अपने हाथों को उठाएं और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर की तारीफ करें। इस हीलिंग के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें। ये गवाही फिरोजपुर चर्च ब्रांच की है और इस सिस्टर का नाम सोनम है। और ये गवाही इनकी डॉटर सलोनी की है। और इनकी गवाही है कि 4 साल पहले इनकी बेटी के सर में और आंखों में बहुत ज़्यादा असहनीय दिक्कत रहने लगी और इन्हें हर समय चक्कर आते थे और आंखों से पानी निकलता था। और स्टडी करते समय इनकी आंखों में बहुत ज़्यादा जोर इनको लगाना पड़ता था किसी भी चीज़ को पढ़ने में। और क्योंकि इन्हें क्लियर अक्षर, क्लियर वर्ड्स दिखाई नहीं देते थे और इन्हें सामने वाले लोग भी सही रीति से दिखाई नहीं देते थे, जिस कारण इन्हें स्टडी करने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। और जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनकी बेटी को 3.5 नंबर का चश्मा लगा दिया और लगातार मेडिसिन खाने के लिए बोला। और इन्होंने लगातार मेडिसिन खाई। और जब ये इनकी बेटी सुबह उठते थे तो उठते सारी उस चश्मे को लगा लेते और सारा दिन उस चश्मे को लगा कर रखते थे, क्योंकि जब ये उस चश्मे को उतारते थे तो इन्हें ब्लर, इन्हें धुंधला दिखाई देता था, जिस कारण इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। और पर इस बहन का भरोसा परमेश्वर पर था। ये लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे और लगातार गवाहियों को सुनते रहे। और जब भी ये गवाहियों को सुनते थे तो इनका फेथ परमेश्वर पर बढ़ता था और इन्हें फेथ होता था कि मैं भी यहाँ से हील होंगी, मैं भी यहाँ से डिलीवर होंगी। और फिर 29/5/2022 को संडे मॉर्निंग मीटिंग में परमेश्वर के दास ने मास प्रेयर के दौरान इस प्रार्थना को किया था। तो आइए हम उस प्रार्थना की क्लिप को देखते हैं। जिन्होंने आंखों के ऊपर हाथ रखे हुए हैं, जिनको चश्मे लगे, जिनको काला मोतिया, व्हाइट मोतिया, अंधेरा आता है, ब्लाइंडनेस से, शुगर की वजह से या किसी भी वजह से आपकी आंखें यीशु मसीह के नाम में देखने लगे। स्पिरिट ऑफ ब्लाइंडनेस आउट इन जीसस नेम। और इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपनी बेटी के लिए रिसीव किया। और जब इनकी बेटी ने अपने आप को चेक किया तो वो बिना उस चश्मे के देख पा रहे थे, क्लियरली सब कुछ देख पा रहे थे, कोई चश्मे की जरूरत नहीं थी, पूरी तरह से हील हो चुके थे। और अब इनकी बेटी के सर में कोई भारीपन नहीं है, पूरी तरह से क्लियरली देख पा रहे हैं। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। और अब 15 दिनों से इनकी बेटी पूरी तरह से हील हो चुकी है। तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी हीलिंग के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दविंदर कौर है। कहाँ से हैं आप? नवाशहर एरिया से हूँ। क्या गवाही है आपकी? मेरी गवाही लकोरिया की है और मुझे 14 साल से ये प्रॉब्लम थी। 14 साल से आपको लकोरिया का रोग था। क्या होता था लकोरिया के रोग के कारण आपकी बॉडी में? मुझे बहुत दिक्कत आती थी, मतलब मैंने डॉक्टर भी चेंज किए 3-4 से, लेकिन आराम नहीं था मेरे को। और मुझे गिल्टी महसूस होती थी बहुत ज्यादा। ये सिस्टर बताते हैं कि 14 साल से लकोरिया का रोग था, गंदी स्मेल आती थी, बार बार कपड़े चेंज करने पड़ते थे। एक दिन में कितनी बार आप कपड़े चेंज करते थे? मैं 2 बार चेंज करती थी। और
गंदी स्मेल आने के कारण, बार बार कपड़े चेंज करने के कारण इन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील होती थी, और जिसके कारण ये आस पड़ोस या किसी के पास खड़े होना या बात करने में भी बहुत हिचकिचाते थे, ये परेशान रहते थे, क्योंकि ये रोग के कारण ये बहुत दुखी हो चुके थे। और आप डॉक्टर के पास गए थे, तो डॉक्टर ने क्या कहा था सिस्टर आपको? उन्होंने कुछ नहीं किया, बस मेरे को मेडिकल देते रहे, तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता था। जब तक मैं खाती थी तब तक ठीक थी, उसके बाद फिर ऐसे ही होता था मेरे साथ। और आपने लगातार डॉक्टर के कहने पर 13 साल मेडिसिन खाई है। हाँ जी। और कोई फर्क नहीं पड़ा आपको? नहीं। डॉक्टर भी आपने बहुत सारे चेंज किए? हाँ जी। बहुत परेशान रहते थे आप इस हाँ कारण? जी। और ये सिस्टर लुकोरिया के रोग के कारण बीमार रहते थे, कमर में हमेशा दर्द रहता था, बॉडी में थकावट रहती थी, कोई भी काम नहीं कर पाते थे, बहुत परेशान रहते थे। चर्च के बारे में सिस्टर आपको कैसे पता चला? मेरी सिस्टर इन लॉ आते थे यहाँ पे, और उन्होंने लिंक दिया था मेरे को फरवरी में, और मैंने 8 फरवरी को मतलब देखा था रात को, तो माउंटेन प्रेयर से मैं जुड़ी थी, अब भी जुड़ी हुई हूँ मैं। इस बहन को इनकी सिस्टर ने बताया कि आप खामरा चर्च जाओ, उन्होंने इनको लिंक दिया मीटिंग का कि आप लगातार मीटिंग अटेंड करो, हर रोज प्रेयर माउंटेन पे जो प्रार्थना होती है शाम को 8 बजे उसे रिसीव करो। और ये बहन ने लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। 8 फरवरी 2022 को तो ट्यूसडे को ये प्रेयर माउंटेन के साथ ऑनलाइन जुड़े हुए थे, ये प्रेयर रिसीव कर रहे थे। और उस दिन हमारे स्पिरिचुअल फादर ने प्रार्थना की कि मैं देख रहा हूँ जितनों के शरीर भले चंगे नहीं है, मैं कमांड करता हूँ वो भले चंगे हो जाएं। और इस बहन ने विश्वास के साथ उनके उस प्रार्थना के वर्ड को अपने लिए रिसीव किया। क्या हुआ जब आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया? तो मतलब मेरे को एकदम से ठंडा महसूस हुआ, और जब मैंने दूसरे दिन चेक किया तो मैं बिल्कुल ठीक थी, और मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने मतलब फिर देखती रही, मैं हफ्ता एक मैं बोला कि मैं दूंगी टेस्टिमनी, तो आज परमेश्वर ने मुझे मौका दिया टेस्टिमनी। सब पहले हाथ उठाएं, थैंक्स करें परमेश्वर का उसके बड़े कामों के लिए, जो लगातार परमेश्वर अपनी दया को हमारी जिंदगी में उठेलता है, बड़े बड़े अद्भुत काम करता है खुदा अपने दास के द्वारा सब लोगों की जिंदगियों में। कहते मैंने रिसीव किया, उसी समय बॉडी में ठंडक महसूस हुई, और अगले दिन अपने हस्बैंड को भी बताया, मगर फिर भी एक वीक खुद को चेक किया कि मैं अब ठीक हूं। और उस दिन से ये बहन पूरी तरह ठीक है। सिस्टर कितने दिन हो चुके हैं आप बिल्कुल ठीक है उस रोग से? मुझे 4 मंथ हो गए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपने होठों को खोलें, परमेश्वर के लिए खोलें, थैंक्स करें उसके बड़े अद्भुत कामों के लिए, क्योंकि खुदा जीवत जिंदा जलाली खुदा जो डॉक्टर नहीं कर सकते वो परमेश्वर आपकी जिंदगी में करता है। और हमने देखा है लगातार कि बड़े बड़े काम खुदा अपने दास के द्वारा लोगों की जिंदगियों में, विश्वासियों की जिंदगी में करता है। जो डॉक्टर नहीं कर पाते वो डॉक्टर जीसस करता है। 4 मंथ से पूरी तरह आजाद हैं, कोई रोग नहीं, घर का काम करते बिल्कुल ठीक ठाक है। सब धन्यवाद करें परमेश्वर का, तारीफ करें परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। इस भाई का नाम गुर साहिब है और ये हरियाणा के रहने वाले हैं। इनकी गवाही है कि इनके दोनों गुर्दों में मल्टीपल पत्थरियां थी, स्टोन्स थे बहुत ज्यादा, और ये भाई बहुत ज्यादा परेशान थे। और इनको जब चर्च के बारे में पता लगा तब इन्होंने चर्च में आना शुरू किया, और इन्होंने परमेश्वर के दास से ले हैंड प्रेयर करवाई थी 26 नवंबर 2020 को। परमेश्वर के दास ने कलीसिया में जाकर इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रेयर की। आइए हम पहले अपनी स्क्रीन के ऊपर उस ले हैंड प्रेयर को देखते हैं। जी दिलों वेख मंगी के 12 साल तो। और जब आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई, क्या हुआ उसके बाद आपको? ਬ੍ਰਦਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ 2021 ਚੜਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਪੇਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਪੇਨ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਪੇਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੇਨ, ਕਿ
ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਪੇਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈਣ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਥਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੱਥਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੱਥਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ, ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ, ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਖਾਦਾ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੱਥਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੱਥਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ 2021 ਵਿੱਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮਤਲਬ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਐਦਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਫਿਲਟਰ ਲਾਇਆ ਹੋਏ। ਟੋਟਲ ਮੇਰੇ ਲਗਭਗ 13 ਪੱਥਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 9 ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ 4 फोटो की टॉयलेट फ्लैश हो गई सी। तारीफ करें सब जोर से, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। कितनी पत्थरियां बाहर निकली आपके? ब्रदर मेरे टोटली 13 पत्थरियां बाहर निकलियां सी और जिहदे कोल मेरे 9 पत्थरियां हैगी, 9 पत्थरियां दी मेरे कोल पिक हैगी आ और 4 पत्थरियां दी टॉयलेट फ्लैश हो गई सी, 4 पत्थरियां। और ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਐਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਲਾਚਾਰੀ, ਕੋਈ ਪੱਥਰੀ, ਕੋਈ ਰਸੋਲੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तारीफ करें सब जोर से, हालेलुया, महिमा दे। हालेलुया। सब अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें। अगर आप फेथ के साथ, विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं परमेश्वर के घर के साथ, वचनों को अटेंड कर रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं प्रेयर को, तो आपकी बीमारी चाहे आपको बड़ी लगती है लेकिन वो परमेश्वर के आगे कुछ भी नहीं है। जिस चीज के लिए आपको ऑपरेशन के लिए बुक किया, ऐसी हमने गवाहियां सुनी कि लोगों को डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बुक किया हुआ था कि आपका ऑपरेशन करेंगे, आपका 2 महीने के बाद ऑपरेशन होगा। इससे पहले जो हमने गवाही सुनी, उस बहन को बोला कि हम कल इस चीज का हम टेस्ट करेंगे क्योंकि आपकी जो बीमारी है, आपका जो एक फेफड़ा है वो खराब हो चुका है। लेकिन अगले दिन लेहन के बाद रिपोर्ट करवाई तो रिपोर्ट नॉर्मल आई। उसी तरह से परमेश्वर ने इस भाई को हील किया। लेहन के बाद इनकी बॉडी पूरी तरह से क्लीन होनी शुरू हुई। परमेश्वर ने इनको हील किया। अपने हाथों को उठाए तालियों के साथ, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। अपने हाथों को उठाए सब ऑनलाइन चर्च ब्रांचेस, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। आइए हम सुनते हैं फिरोजपुर ब्रांच से इस टेस्टमनी को। इन सिस्टर का नाम अंजू है और इनकी गवाही ये है, 8 महीने पहले इनको गुप्त रोग हो गया था जिसके कारण इनका यूरिन बीच में ही लीक हो जाता था। इनको 2-3 बार कपड़े चेंज करने पड़ते थे दिन में। इनको अपने आप से बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती थी और इनके कपड़े हर वक्त गीले रहते थे। फिर ये बहन डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने इनको मेडिसिन खाने को बोला। इन्होंने दवाई भी लगातार ये खाते रहे लेकिन फिर भी कोई आराम नहीं मिला। फिर 17 फरवरी 2022 थर्सडे मीटिंग में अपोस्टल जी ने प्रार्थना की। तो आइए हम सुनते हैं उस प्रार्थना के क्लिप को। बीमारी का आत्मा, कमजोरी का आत्मा, अशुद्ध आत्मा, नशे का आत्मा, आउट आउट आउट। कमांड करे, कमांड करे, कमांड करे, कमांड करे, कमांड करे। उस समय ये बहन ऑनलाइन अपने घर पर मीटिंग देख रहे थे। इनको परमेश्वर की सामर्थ ने उस समय छुआ जब ये प्रार्थना को देख रहे थे, जब ये मीटिंग अटेंड कर रहे थे और इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया। इनको अपनी बॉडी उस समय बहुत हल्की महसूस हुई। अब ये बहन 3.5 महीने से पूरी तरह से हील हो चुके हैं। इस बड़ी चंगाई के लिए हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। जोर से परमेश्वर के नाम को धन्य कहेंगे और जोर से परमेश्वर का तारीफ करेंगे।
इस भाई का नाम सरवण कुमार है और ये कपूरथला के रहने वाले हैं। इनकी गवाही है कि ये भाई राजमिस्त्री का काम करते थे उस टाइम। 2 साल पहले को इन्होंने भारी जो सीमेंट की बोरी एकदम से उठाई, वो इनके ऊपर गिर गई, जिसके कारण ये भाई बहुत जोर से जमीन के ऊपर गिरे और इनकी रीढ़ की हड्डी के जो मनके थे वो बिखर चुके थे, वो अपनी जगह से हिल चुके थे। आप बताइए कि जब आपकी फैमिली, आपके लोग आपको डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर क्या बोलता था कि क्या हुआ है आपको? डॉक्टर बोलता थे ਇਹਦੇ ਮਣਕੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਲ ਗਏ और ਨਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤ ਦੇ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। और आपको क्या दिक्कत आती थी उस चीज के कारण कि आपके रीढ़ की हड्डी के मनके हिल चुके हैं? आपको क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਖੜਦੇ ਸੀ, ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। कितने महीने आप पूरी तरह से बेड के ऊपर रहे? 8 महीने मैंने पूरे बेड ते मैं रहा। तो उस समय आपको फिर कौन संभालता था घर में? मेरे घर वाले, आपकी वाइफ वही आपको संभालती थी, वही बाथरूम करांदी, वही लैटरिन करांदी। मतलब आप अपने आप उठ के टॉयलेट बाथरूम तक भी नहीं जा पाते थे? नहीं जा सकते। और कितने डॉक्टर्स चेंज करके देख लिए थे आपने? 8 डॉक्टर चेंज किए जी। 8 डॉक्टर चेंज किए आपने? हाँ जी, हाँ जी। और सभी डॉक्टर यही बोलते थे कि आपका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। ऑपरेशन ही होना है जी। आप क्या सोचते थे जब आप बेड के ऊपर थे? मैं सोचता है मैं सुसाइड कर ला, खा के कुछ मर जाए, इतना मेरा दुखी, बहुत मैं दुखी सी। ऐसा क्यों मन में आता था कि मर जाऊं? मेरा दर्द बहुत होती सी, मेरे को बैठा लम्बे भी नहीं पिया जाता, ना तुरया जाता है, ना कुछ नहीं सी मेरे को। और आपके घर में आप ही थे कमाने वाले? हाँ जी। और जिसके कारण इनके घर का जो गुजारा था वो भी बहुत, इनकी कंडीशन जो थी फाइनेंशियल इतनी ज्यादा वीक हो चुकी थी, क्योंकि ये भाई खुद अकेले ही थे घर में जो कमाते थे, और वो भी जितना इनके पास जमा की हुई राशि थी वो सब इलाज के ऊपर लग गई, और जो भी पैसा था वो सब खराब हो गया। और अभी घर में खाने की भी दिक्कत आनी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि ये बेड के ऊपर थे, घर से बाहर कोई कमाने के लिए नहीं जा पाता था। और ये भाई 8 महीने लगातार बेड के ऊपर है। अपनी फैमिली, इनकी फैमिली इनको ऐसे संभालती जैसे छोटे बच्चों की केयर करनी पड़ती है। इनको खुद उठा के टॉयलेट बाथरूम करवाने लेके जाते थे, खुद इनको खाना खिलाते थे, अपने आप ना तो चल फिर पाते थे। 8 डॉक्टर चेंज करके देख लिए, सभी डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोलते थे। घर में आर्थिक तंगी हो चुकी थी, और आप हमेशा आपके मन में यही चलता था कि ऐसी लाइफ से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। हाँ जी, हाँ जी ब्रदर जी। दुखी हो चुके थे अपनी जिंदगी से, हाँ जी। और हर समय आपके मन में यही ख्याल आते थे कि मैं अपनी लाइफ को खत्म कर दूं, मैं आत्महत्या कर लूं। हाँ जी ब्रदर जी। आपकी वाइफ आपको क्या बोलते हैं, आपके परिवार वाले क्या कहते थे फिर? वाइफ मेरी बहुत, अही 4-5 साल से जुड़े हैं चर्च ना, तो वाइफ मेरी बोलती प्रेशर तेन जरूर चंगिया करूगा, तू भरोसा रख, अतबार रख, तेन प्रेशर ही चंगिया करूगा। विश्वास किया आपने? हाँ जी। और लगातार मीटिंग्स को अटेंड करते गए। हाँ जी। 1 मई 2022 को संडे डे टाइम मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने जब हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की, तो आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। आज फायर भेजो, फायर भेजो, लंगड़ों पे फायर, व्हीलचेयर पे फायर, बीमारों पे फायर, होली गोस्ट 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 फायर। और जब उस समय परमेश्वर के दास हीलिंग प्रेयर कर रहे थे, तो जिस दिन ये प्रेयर हो रही थी, आपको उस दिन व्हीलचेयर के जरिए चर्च में लाया गया था? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि आप अपने आप चल नहीं पाते थे, नहीं चल पाते, उठा के आपको व्हीलचेयर के जरिए आपको इमरजेंसी सेक्शन में बिठाया। हाँ जी ब्रदर जी। और जब प्रेयर हुई, वहां पे अनॉइंटिंग ऑयल आपकी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया और परमेश्वर के दास की तरह हुई, इस हीलिंग प्रेयर को आपने रिसीव किया, तो एकदम से क्या होने लगा आपकी बॉडी में? बहुत पावर जी आई, जिस शरीर ने कुछ बढ़ गया, चलने लगा, मैं नचलना पिया, डांस करना पिया, एकदम से आपकी बॉडी में ताकत आई। हाँ जी। और आप व्हीलचेयर से उठ के नाचने लग गए। हाँ जी, हाँ जी। और आपने उसी समय चल के देखा? हाँ जी, आप चल पा रहे थे? चल पा रहे थे। चल के देखिए आप जरा, तारीफ करें सब जोर से, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से अपने हाथों को उठाएं और सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस सेलिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि जो व्यक्ति 8 महीने से पूरी तरह से ये बेड के ऊपर थे, इनकी वाइफ ही इनको टॉयलेट बाथरूम लेके जाते थे। घर में आर्थिक तंगी हो चुकी थी, कोई कमाने वाला नहीं था, और इतने ज्यादा दुखी थे, मरना चाहते थे कि ऐसी लाइफ से जीने का क्या फायदा कि मैं मर ही जाऊं। और
ब्रदर, आपने लिखा कि जब आपको परमेश्वर ने चंगा किया, आपने बिना सहारे के जब चलना शुरू किया, तो आपकी फैमिली क्या बोलने लगी उस समय? फैमिली मेरी बहुत खुश होगी, तो प्रभु ने तेन आशीष बरकत दी है और बहुत खुश होने लगी। वो हैरान हुए कि आप हील हो चुके, चंगे हो चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। अभी कितने समय से आप बिल्कुल ठीक हैं? अभी 1 महीना से 9 दिन से हो गए मैं ठीक। आपको व्हील चेयर की कोई जरूरत नहीं? अभी कोई जरूरत नहीं। टॉयलेट बाथरूम खुद जाते हैं? खुद जाते हैं। चल फिर पाते हैं? हाँ जी, चल फिर। तारीफ करें इस सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठाएं और थैंक यू जीसस बोल रहे हैं। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ऊंची ऊंची आवाज में परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभजोत सिंह है। कहाँ से हैं आप? हम अमृतसर से। क्या गवाही है ब्रदर आपकी? ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਪਤਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਮੈਨੂੰ ਤੁਪਕਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਪੂਰੀ ਪੇਨ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੂੰ ਟੈਸਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਾ, ਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। आपको गुप्त रोग था ये कि आपको वॉशरूम यूरिन खुलकर नहीं आता था? खुल के नहीं सी आंदा, तुपका आंदा सी। और उस समय आपकी बॉडी में पूरी में बहुत ज्यादा पेन होती थी? पेन होती सी पूरी ज्यादा। उठने बैठने में भी आपको बहुत तकलीफ रहती थी उस समय? होती सी, बहुत ज्यादा तकलीफ होती सी। डॉक्टर के पास आप गए ब्रदर, तो आपको डॉक्टर ने मेडिसिन दी और टेस्ट करवाने को कहा? हाँ जी। आपने मेडिसिन खाई मगर टेस्ट नहीं करवाए? नहीं करवाए, क्योंकि ये भाई परमेश्वर में विश्वास रखते थे। कहते कि मेरा विश्वास था कि मैं परमेश्वर, मेरा खुदा मुझे ठीक करेगा। मैंने मेडिसिन तो खाई मगर टेस्ट नहीं करवाए, और उसके बाद आप लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहे। हाँ जी। प्रार्थनाओं को अटेंड करते रहे। हाँ जी, करता रहा। 12 मई को आप घर में जब चर्च आना था आपने, तो आपने फास्टिंग की? हाँ जी, फास्टिंग की सी। मैं 3 दिन पहला ही सोचा है कि प्रभु जद मैं फास्टिंग रख के जावा, ਤੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ हैंड होवे। इस भाई के दिल में ये विश्वास था कि खुदावंद मैं फास्टिंग करूंगा और आज तेरा दास मेरे लिए बोले, और ये विश्वास के साथ आए, प्रार्थना में थे, उस दिन फास्टिंग में थे। और जब ये भाई चर्च में आए, उस दिन मीटिंग अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की। आइए हम उस प्रोफेसी को अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। मैं देख रहा हूं एक व्यक्ति को यूरिन आ रहा है बहुत तेज। जब मैं प्रार्थना शुरू की, मैं देख रहा हूं बिल्कुल गंदगी तरह यूरिन के द्वारा बाहर आ रही राइट नाउ। मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा तुझे टच कर रहा राइट नाउ। भाई आप बताएं, आपने कभी पहले फादर साहब से मिले? हम मैं कभी नहीं मिला पापा नु। आपने कभी कोई मैसेज किया हो चर्च में? नहीं या चर्च में किसी से बात की हो? नहीं की थी। आपने रोग के बारे में भी, आपको ये रोग है? नहीं किया। और ये सिर्फ आपने अपनी मदर और फादर को ही बताया था, किसी को नहीं पता था? और किसी को नहीं सी मैं दस्या, सिर्फ अपने मम्मी पापा नु दस्या सी। और जब आपने वो विषय रखा प्रार्थना का और फास्टिंग करके चर्च में आए, तो परमेश्वर के दास ने आपके लिए प्रोफेसी की। आप एकदम शॉक हुए? हाँ जी, मैं पूरा शॉक्ड हो गया थे। मैं पहले सोची पाया कि शायद होर किसी लिए प्रोफेसी हो सकती है, पर जब मैं सोचा कि ये बॉडी दे विच प्रॉब्लम है तो मैनू आ, ते फिर मैं सोचा कि ये प्रोफेसी मेरे लिए आ। ते उसे समय ही मैनू वॉशरूम का प्रैशर पिया, ते मैं बाथरूम दे विच गया, ते मेरी बॉडी दे विच वाइट पदार्थ, गंदे पदार्थ निकले। ते मैं उस समय परमेश्वर का धन्नवाद किया कि प्रभु अज तू मेरी प्रार्थना नू सुन लिया, ते तू मैनू हील कीता वा, तां जे मैं तेरी हजूरी दे विच गवाही दे नाल खड़ा हो सकां। सब पहले तो अपने हाथों को उठा के थैंक्स करें, तारीफ करें। इस भाई की प्रॉब्लम को परमेश्वर ने अपने दास के ऊपर जाहिर किया, प्रोफेसी हुई। सेम उन वर्ड को इन्होंने रिसीव किया, उसी समय दास के मुख से जो शब्द निकले, परमेश्वर के दास ने जो कहा, सेम वैसा ही हुआ इस भाई की जिंदगी में। वॉशरूम गए, खुलकर वॉशरूम आया, व्हाइट कलर का पदार्थ इसकी बॉडी से बाहर निकले। और उसके बाद क्या हुआ फिर आपको? उस तो बाद मैं पुलपट ते आया, ते मैं अपनी टेस्टमनी दसी। आइए हम उसे उस दिन की इसकी दी गई इंस्टेंट टेस्टमनी को देखते हैं। अपोस्टल जी आपने भविष्यवाणी की कि मैं देख रहा हूँ व्यक्ति को जो जिसे यूरिन आ रहा है बहुत तेज। जैसे ही मैंने जब से प्रेयर शुरू की तब से आ रहा है। मैं देख रहा हूँ गंदगी आपकी यूरिन से बाहर आएगी
और पसो ये कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों से यूरिन बहुत कम आ रहा था, लेकिन जैसे आपने भविष्यवाणी की तभी बाथरूम गए और व्हाइट कलर का गंदा पदार्थ बाहर आया, सारी गंदगी। पवित्रताई में अगर नहीं रहोगे तो शैतान तुम्हारे साथ गेम्स खेलता ही रहेगा और तुम डॉक्टर्स के पास जाते रहोगे और इलाज भी नहीं होगा। अपने हाथों को उठाओ। आखिरी जैसे ही आप पुरपट भाई गवाही दी, प्रार्थना हुई, उसके बाद की आपकी जिंदगी कैसी है? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਪਰ ਬਲੈਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟਿੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਾਸਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਆ कि प्रभु इतनी की कृपा की मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ कि परमेश्वर ने सब तारीफ करें अपने हाथों को उठा के। हालेलुया 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 हालेलुया। ये भाई चर्च में आए, फास्टिंग की, खुदा के विषय रखा कि परमेश्वर आज तेरा दास मेरे लिए बोले। और बाइबल में हम जानते हैं खुदा का वचन में लिखा है कि उसके दास का मुख परमेश्वर का मुख है। और जब आप खुदा के साथ जुड़ जाते हैं, प्रार्थना में, फास्टिंग में, प्रेयर करते हैं, तो खुदा आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी बीमारियां, आपकी जिंदगी में जो भी घट रहा है, जो भी चल रहा है, अपने दास के ऊपर जाहिर करता है। और जाहिर ही नहीं करता है बल्कि उस दुखों से, उस बीमारियों से आपको आजाद करता है। उस गवाही देखिए, सुना है हमने अब इस भाई की जिंदगी में कि बीमारी को खुदा ने अपने दास के ऊपर जाहिर किया, रिसीव किया, और ये भाई आज गवाही के साथ परमेश्वर की हजूरी में खड़े हैं। कहते हैं कि मेरे जिंदगी में बड़ा आनंद है, मैं बयान नहीं कर सकता हूं कि कैसे खुदा ने मुझे ब्लेस किया है। तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। हाथों को उठाएं, होठों को खोलें। इस बहन का नाम अमरप्रीत है और ये जलंधर के रहने वाले हैं। 2016 में इस बहन की मैरिज हुई और मैरिज के 1 महीने के बाद ही इस बहन के ऊपर लगातार दुष्टात्मा के अटैक्स होने शुरू हुए। सिस्टर आप बताइए कि जब मैरिज के 1 महीने के बाद ही आपके ऊपर दुष्टात्मा के अटैक होने लगे तो आपके साथ क्या क्या होता था उस समय? जब मुझे दुष्टात्मा के अटैक होते तो मुझे कोई भी होश नहीं रहती थी, तो मुझे कोई भी होश नहीं रहती, तो मुझे पता भी नहीं चलता था क्या होता है मेरे साथ क्या नहीं। कितने कितने टाइम तक मैं बेहोश भी रहती थी, कुछ भी नहीं पड़ा होता था। जब भी होश में आती थी तब मेरी बॉडी पे काफ़ी नील पड़े होते थे, जो गुप्त अंग के उस पे उसके ऊपर बहुत नील पड़े होते थे मेरे। और उसके बाद जब आप फर्स्ट टाइम पहली बार प्रेग्नेंट हुए तो आपका 2nd मंथ में ही मिसकैरेज हो गया था। यस ब्रदर। क्या कारण था उसका? उसका कारण यही था, मैं पेट में दर्द हुई बहुत जोर से, मुझे सपना आया और उसके सपने में ना मुझे गाढ़ा सा ब्लड दिखाई दिया। 1 दिन पहले ही गाढ़ा सा ब्लड दिखाई दिया और उसके बाद ही जब मैं नेक्स्ट डे वॉशरूम गई तो मेरे साथ यही हुआ कि उसके द्वारा मेरा सारा कुछ बाहर निकल आ चुका है। आपका उस समय मिसकैरेज हो चुका था। यस ब्रदर। तो उसके बाद आप 2nd टाइम कुछ महीने के बाद दोबारा जब प्रेग्नेंट हुए उसके बाद क्या हुआ आपको? ये सेम ही अटैक थे, जैसे ही सपना आता था वैसे ही अगले दिन मेरे साथ यही कुछ हो जाता था। आपको जब भी प्रेगनेंसी होती थी तो हर 2-3 मंथ के अंदर आपको ब्लड दिखाई देता था, दुष्टात्मा अटैक करता था आपके ऊपर और उसके अगले दिन आपका मिसकैरेज हो जाता था। कितनी बार ऐसा हुआ आपके साथ? 2 बार। और उस समय आपकी इन-लॉज फैमिली क्या बोलते थे आपको? सारे कह रहे थे बांझ जाए, बच्चा नहीं पैदा कर सकती है। मेरे ताने मेने, इन्होंने मैंने सुसाइड तक अटैम्प्ट करन दी करवाता। मैं सुसाइड तक कितनी बार करने की कोशिश की थी। फिर आप मरना क्यों चाहते थे आप? मैं तंग आ गई से अपनी जिंदगी विच भी मैनू बच्चा तक नहीं मिलता हैगा, भी मैं मेरे च केड़ी तरह कमी है भी जेड़ा मैनू बच्चा नहीं मिलता पिया। और डिप्रेशन में चले गए थे आप पूरी तरह से। यस ब्रदर। कोई सुध-बुध नहीं थी अपनी आपको। यस और आपकी फैमिली आपको बहुत सारी अन्य जगहों के ऊपर भी लेकर गए, लेकिन कहीं से भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। और इसी वजह के कारण आपके और आपके हस्बैंड के बीच में लड़ाई झगड़ा रहना शुरू हो गया। यस ब्रदर। उसके बाद आपका डाइवोर्स हो गया था। यस ब्रदर। फिर जब दोबारा आपकी 2nd मैरिज हुई तो 2nd मैरिज में भी सेम दुष्टात्मा के अटैक्स आपके ऊपर होते थे। यस ब्रदर। क्या क्या हुआ उसके बाद 2nd मैरिज जब हुई आपकी? उसके बाद मुझे ऐसे ही कोई धुन वगैरह होनी, पीर की कुछ भी होता है ऐसा होता था ना, तब मैं से खेलने लग जाती थी। मुझे उस बात कोई भी सुध बुध कुछ भी होश नहीं रहता था भी मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। लोग मुझे
ਮਾਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਮੈਨੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਗਾ ਦੇਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਆਪਸੀ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਾਫੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਸਾइड ਕਰਨ ਦੀ ਕੋशिश की और सेकंड मैरिज में भी आपके जो रिश्तेदार थे आपके लोग थे आपको यही बोलते थे कि तेरे बेबी नहीं होगा तू बांझ है यस जब ऐसा लोग बोलते थे तो आपके मन में क्या बीतती थी उस समय यार मतलब मुझे ऐसे सुसाइड के फिर सोट आते थे तो मैं अपनी नमाजों की नसें काट ली तो फिर मैंने जो हमारे फ्लोर में दरिया है उसके बीच में भी छलांग लगा दी थी आप इतने दुख ये बहन इतने परेशान हो चुके थे 2 बार इनकी मैरिज हुई और हर बार जब भी ये प्रेग्नेंट होते थे तो इनका मिसकैरेज हो जाता था हर दूसरे तीसरे मंथ इनको ड्रीम आता था कि दुष्ट आत्मा ने अटैक किया इनको ब्लड नजर आया अगले ही दिन इनका मिसकैरेज हो जाता था आप जब इतने दुखी हो चुके थे तो आपने बहुत बार मरने की कोशिश की कि मैं अपनी जिंदगी को खत्म ही कर दूं यस ब्रदर फिर आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला ब्रदर मुझे मेरे भाई ने बताया था बड़े भाई ने और उसके बाद आपने मीटिंग्स को अटेंड करना लगातार शुरू किया यस ब्रदर फिर जब 31 दिसंबर 2020 को द क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग में ये बहन चर्च में आई तो उस दिन जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी कि और अनॉइंटेड जो स्वीट दी गई थी उस मीटिंग में कि आज जो भी इस स्वीट को अपने हाथ में ले रहा है उसको जो ले रहा है क्योंकि जो वर्ड 2021 के लिए परमेश्वर ने बोले थे उनके अनुसार परमेश्वर ने उस स्वीट के ऊपर जो अनॉइंटिंग रिलीज की थी और परमेश्वर के दास ने बोला था कि परमेश्वर ने मुझे दिया परफेक्टिक मैं स्वीट के टाइम पे दूंगा और उस स्वीट के जाने के बाद मैं बोलूंगा कि जिसकी आप वेट कर रहे हो और ये बहन भी इसी चीज की वेट कर रहे थे कि परमेश्वर इन्हें ब्लेसिंग दे इनके लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसको खत्म करे और 2 मैरिजेस हो चुकी थी और 6 साल हो चुके थे शादी को लेकिन कोई बेबी नहीं था लोगों के ताने मैंने सुन के इतने ज्यादा ये बहन दुखी और परेशान हो चुके थे और जब इन्होंने स्वीट को विश्वास के साथ लिया उस परमेश्वर के दास के द्वारा बोले गए उस वर्ड को प्रोफेटिक वर्ड्स को अपने जीवन में लिया सिस्टर क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में उसके बाद ब्रदर मैं गिर गई सी नीचे आप गिर गए पवित्र आत्मा ने आपको छुआ हाँ जी तो उसके बाद आप प्रेग्नेंट हुए हाँ जी और परमेश्वर ने आपकी प्रेगनेंसी में आपको सेफ रखा हाँ जी ब्रदर और 6 साल के बाद परमेश्वर ने आपको बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया यस ब्रदर हालेलुया तारीफ करें सब जोर से अपने हाथों को उठाएं और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें सब परमेश्वर के नाम आप जानते कि ये बहन इतने ज्यादा दुखी थे कि नहर में छलांग लगाकर दरिया में छलांग लगाकर भरने की कोशिश की नस को काट लिया घर से भाग जाते थे सुसाइड अटेम्प्ट करते थे इतने ज्यादा दुखी हो चुके थे लेकिन जैसे ही इन्होंने वर्ड को रिसीव किया परमेश्वर की आत्मा ने छुआ आज अपनी गवाही के साथ बेबी के साथ आपके सामने खड़े हैं एक बार अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए सब तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सिस्टर आप बताइए कि आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जिन बहनों के पास बेबीज नहीं है ब्रदर मैं यही बताती हूँ उनको जिनके पास बेबी नहीं तो मेरे साथ खामड़े चर्च चलो आपको बेबी जरूर ब्लेस होगा और परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया यस ब्रदर बेबी के साथ यस ब्रदर अभी कोई मरने का ख्याल नहीं है नो ब्रदर अभी जो आप मैं बिल्कुल खुश रहती हूँ बहुत ज्यादा खुश रहती हूँ अपने बच्चे के साथ बहुत ज्यादा खुश जो आप चाहते थे परमेश्वर ने आपको दे दिया यस ब्रदर तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे ऊंची आवाज में सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे अपने हाथों को उठाते हुए एक टेस्टमनी को हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे बहुत बड़ी टेस्टमनी है आज जिन्होंने सुबह की मीटिंग देखी होगी तो उन्होंने जरूर उस गवाही को सुना होगा कि परमेश्वर ने कैसे एक पागल व्यक्ति को परमेश्वर ने चंगा किया उसको नया जीवन दिया ये बहुत बड़ी टेस्टमनी है जो लोग फॉरेन में अभी बैठे हैं ब्रांचेस में आप मीटिंग को अटेंड करें ध्यान से आत्मा में और विश्वास के साथ इस गवाही को सुने कि कैसे परमेश्वर ने उस भाई की लाइफ में उस परिवार में काम किया तो आइए हम उस गवाही को उस टेस्टमनी को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक टेस्टमनी को हम सुनेंगे
अपोस्टल ये बहुत ही वंडरफुल टेस्टमनी है। इस भाई का नाम हरिचंद है और ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं। ये गवाही इनके बेटे विकास की है। इनका बेटा अभी 22 साल का है और जब 17 साल का था, यानी आज से 5 साल पहले, एकदम से उसके ऊपर अटैक हुआ और इनका बेटा पागल हो गया, जिसके कारण जब पागल हुआ तो ये अपने माता पिता को डंडे से मारता था। अपने माता पिता को पहचानता नहीं था, किसी चीज की उसको कोई सुध-बुध नहीं रहती थी। घर में हमेशा उनको एक कमरे में बंद रखते थे, घर की चीजों को वो तोड़ देता था। इनके बेटे ने इनके घर में जो एक्टिवा थी, जो बाइक थी, ऐसा जैसा भी इनके घर में सामान था वो सब चीजें वो तोड़ देता था। अलमारी से अपने कपड़ों को निकाल के बाहर फेंक देता था, उनको फाड़ देता था। उसको कोई सुध-बुध नहीं रहती थी। वो कंप्लीटली 100% पागल हो चुका था और पूरा पूरा दिन इनका बेटा घर से बाहर रहता था। अपने बेटे को ये ढूंढ के घर लेकर आते थे। बेटे को लोहे की सांकलों के साथ अपोस्टल उन्हें बांध के रखते थे और एक ही कमरे में बांध के रखते थे। उसको बाहर से ताला लगाते थे और इनका बेटा जिस कमरे में इनको बंद रखते थे वहीं पे उनको खाना देते थे, थोड़ा सा दरवाजे के नीचे से, और वहीं पे उनको सांकलों के साथ बांध के वहीं पे वो टॉयलेट बाथरूम करता था। और अगर ये अपने बेटे को खाना देने के लिए उनके पास जाते थे, वो खाने की थाली को उठाकर फेंक देता था और पूरी तरह से पागल वो हो चुका था। अपने घर वालों को इतना ज्यादा मारता पीटता था, ऊंची ऊंची गालियां निकालता था, अपने कपड़े उतार के घर से बाहर भाग जाता था। और इनका परिवार जो था अपोस्टल जी, उस बच्चे का पूरी तरह से वो खुद भी वो डिस्टर्ब हो चुके थे। और जब डॉक्टर के पास लेकर गए, इनकी जब एमआरआईज हुई, डॉक्टर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इनके साथ क्या हो रहा है। 8 से 10 बड़े बड़े जो दिमाग के बड़े बड़े स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हैं, ये वहां पे उन्हें लेकर गए। बहुत सारी दवाइयां देते रहे, इतने सालों साल इलाज करवाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा। 4 पागलों के जो स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है वहां पे इनको भर्ती किया गया, वहां पे रखा गया और उन्होंने भी इनके बेटे को पूरी तरह से जवाब दे दिया था। और 4 बार उसको बिजली के झटके, शॉट लगाकर इनके बेटे को डॉक्टर ने इलाज किया, उसका ट्रीटमेंट किया, लेकिन उसके बावजूद भी इनके बेटे को कोई भी फर्क नहीं था, कोई उनकी लाइफ में सुधार नहीं था। बहुत सारे ये तांत्रिक के पास लेकर गए, अन्य जगहों पर भी लेकर जाते रहे, लेकिन इनके बेटा जो था वो धीरे धीरे और ज्यादा वो पागल हो चुका था और कोई भी उसको सुध-बुध नहीं रहती। फिर इनके फादर को इनके किसी दोस्त ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया कि आप वहां पे जाइए। जब ये अपने बेटे को चर्च में लेके आए, चर्च में जब लाए गए, इनके बेटे को चर्च में रखा गया और इनका बेटा चर्च में इधर उधर घूमता रहता था पागलों के जैसे। जब भी दिखाओ कैसा था वो, जब वो चर्च में आया तो अपोस्टल जी इन्हें इस तरह बांध के रखते थे। जब भी वे चर्च में इनको रखते थे तो ऐसे सांकलों के साथ या रस्सियों के साथ इनको बांध के रखना पड़ता था। ये इसको मेरे को अभी मालूम हुआ कि इसको ये चर्च में, इसको वीडियो को यहीं पॉज करना 1 सेकंड के लिए, ऐसे रखो। इसको चर्च में, आपको मालूम है कि चर्च में रहने की जगह है। मैं वहां पर भी अभी 1.25 एकड़ में आपके लिए स्पेशल जगह बना रहा हूं जहां फ्री रह सकते हैं। ओके, 15-20 दिन का काम रह गया। वो नहीं भी बना हुआ तो आप यहाँ लोग रहते हैं, टेंट लगा रहता है, यहाँ लोग रहते हैं। यहाँ लंगर 24 घंटे चर्च में होता है, अदर डेज में भी, मीटिंग में भी होता है, दूसरे दिन में भी होता है। तो ये अपने बेटे को चर्च में लेके आ गए थे और यहीं रहते थे। तो तब मीडिया टीम ने जब इनके बेटे को पागल देखा तो संगलों से बांधते थे और सुबह जब मीटिंग टाइम संगलों से बांध के रखते थे, जब मीटिंग खत्म हो जाती तो खुला छोड़ते थे। तो वो इस तरह से करता था। तो ये रिकॉर्डिंग तब की वो दिखा रहे, दिखाओ इसको। हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से। अपोस्टल जी मीटिंग के टाइम इसलिए इसको बांध के रखना पड़ता था ताकि ये दूसरे लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। कभी पत्थर फेंकने लगता था, लोगों को मारने लगता था या गालियां निकालने लगता था, इसलिए इसको बांध कर रखते थे। और जब ये चर्च में ये रहे, इन्होंने लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया, प्रेयर्स को अटेंड करते रहे। तो एक दिन अपोस्टल जी ये मीटिंग अटेंड कर रहे थे, अपने बेटे को इमरजेंसी सेक्शन में इन्होंने रस्सियों के साथ बांधा हुआ था। और जब रस्सियों के साथ बांधा हुआ था तब प्रेयर चल रही थी, आपने प्रेयर की थी, वो प्रेयर हमारे पास है, उस प्रेयर को हम सुनेंगे। आगे बोलो। और अपोस्टल जी जैसे ही प्रेयर को रिसीव किया, एकदम से इनके बेटे के अंदर से कुछ निकला और होली स्पिरिट ने इनके बेटे को टच किया। और जो इनका बेटा 5 साल से पागल था, अपोस्टल जी वो सेम टाइम इनका बेटा बिल्कुल नॉर्मल हो गया, पूरी तरह से हील हो गया। अपोस्टल जी इनका बेटा आज चर्च में आया है, हम चाहते हैं कि उनको हम आपके सामने वो पेश करें उनको। ये अपोस्टल जी बेटा है, ये पूरी रीति से अपोस्टल जी जो पागल था
लेकिन आज अपोस्टल जी हील हो चुका है, पूरी रीति से ये चंगा हो चुका है। ऊंची आवाज से छुटकारा 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 छुटकारा। मेरे भाई, नाम क्या है तुम्हारा? विकास। कहाँ से आए हो? हरिद्वार। ओ, इतनी दूर से आए हो। ये संगली इसका है पापा? हाँ हाँ, इसका था ये? इसका है। दिखाओ तो संगली जूम में। बोलो पापा, बोलो संगली श्रापित है। संगली शरापत है पापा। छुटकारा 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 छुटकारा। सही है। हाँ अच्छा है। हिंदी समझते हो ना? मुझे बुलाओ तो कहीं घूमने के लिए उधर। ठीक है। हाँ बुलाऊंगा। कैसे बुलाओ? गाड़ी भेजोगे कि ट्रेन में आ जाऊं कि प्लेन में आ जाऊं? कैसे भी। हाँ कैसे भी आ जाऊं। तो घुमाओगे मेरे को पूरा उधर शहर? मेरे को बहुत मजा आता है घूमने में। छुटकारा 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 छुटकारा। सुनासरी ने दिया छुटकारा, सुनासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा 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 छुटकारा। फेंक दो, फेंक दो। मारो चप्पल इस पे, जूता मारो इस पे मारो, इस पे मारो जोर से। जीसस ने। हालेलुया हालेलुया। जोर से तारीफ करनी यीशु मसीह के ऊपर देखकर, जोर से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपोस्टल जी, जिस दिन ये भाई हील हुआ था, अगले दिन सुबह ये 4 साल के बाद पहली बार आराम की नींद सो पाया। सुबह उठा, खुद अपने नहा के कपड़े चेंज किए, फिर कटिंग करवाने गया, खुद खाना खाया प्लेट में डाल के, और आज जो पागल था वो आज पूरी रीति से अपोस्टल जी हील हो चुका है। दिखाना क्लिप जरा। मीटिंग टाइम उसे और मीटिंग जब हो जाती थी, लोग चले जाते थे, उसको खोल देते थे। अलग अलग मीटिंग का ये क्लिप है। ये कपड़े फाड़ता था, माता पिता को गालियां निकालता था, उनके मारता था इधर उधर। क्या बोलूं मैं, कहां मारता था उनके जबरदस्त। और सुबह जब मीटिंग की तैयारी हो रही, देखो कोई लोग नहीं होते तो क्या कर रहा, देखो ये मीटिंग क्या कर रहा देखो। और शाम टाइम जब मीटिंग शुरू हो गई, इसको फिर बांध के रख दी। और इसके मम्मी पापा को मालूम था कि उधर रहेंगे जाके। और एक मीटिंग में जब कमांड हुई, हीलिंग हुई, अपने आप खोला, खाया पिया, कटिंग कराने गया। आज मुझे बोल रहा है घूमने के लिए आओ, तो मैं घुमा दूंगा। कितना मजा आएगा कि जिस चर्च से हील हुआ वहीं के अगुए को घुमा के खुद घुमा रहा है। ये है, ये वो है, ये उधर का ये। हालेलुया। आपने लिखा गालियां आपको भी देता था, माता पिता को। ये पकड़ता था, ये पकड़ता था, गंदी गालियां निकालता था, इस पर मारता था, पैर चलाता था। ओ जीसस। डॉक्टर, हालेलुया। तारीफ करो जोर से। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अभी शुरू हुई है मीटिंग। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर की सामर्थ के लिए कुछ भी संभव है। तारीफ करो इस टेस्टिमनी के लिए। हालेलुया। तारीफ करें। सब खड़े हो गए अपने स्थान के ऊपर, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। ऊंची ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आपने सुना गवाही को के 5 साल से जो पागल था, घूमता रहता था पागलों के जैसे, पत्थर फेंकना, गालियां निकालनी, कपड़े फाड़ देने, अपने आप को हर्ट करना। लेकिन जब
चर्च में आया, इनको चर्च में रखा गया कुछ दिन के लिए। तो यहाँ पर जब मीटिंग होती है इसको बांध के रखा जाता था, घर में इनको सांकलों के साथ बांधते थे। जैसे ही प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, 5 साल से जो व्यक्ति पागल था वो आपके सामने खड़ा, पूरी रीति से वो हील हो चुका है। परमेश्वर ने इन्हें चंगा किया। तालियों के साथ हालेलुया बोलते हुए, हालेलुया बोलते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सब परमेश्वर की तारीफ करें। कितने जन आनंदित है आप में से? कितने जन तैयार हैं परमेश्वर के बड़े कामों को देखने के लिए? अगर आज आप तैयार हैं तो परमेश्वर तैयार है आपकी लाइफ में बड़े और अद्भुत काम करने के लिए। अपने हाथों को उठाएं, आंखों को बंद करें तो और तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करते हुए सब वर्शिप में जाएं, सब आराधना में जाएं। देखो सोहर हमारा है यहूदा का शेरे बबर, देखो सोहर हमारा है यहूदा का शेरे बबर, जिसकी बारी बड़ी है आग भी देखो कबर, जिसकी